नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का स्वागत है राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति में। मैं आप लोगों के सामने आज लेकर आया हूँ राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में चर्चा करेंगे, जहां से दोस्तों आने वाले समय में आरपीएससी के दोस्तों किसी भी एग्जाम हो, चाहे आरएमएससी का कोई सा भी एग्जाम हो, वो एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। और अभी तक भी दोस्तों यहाँ से एक भी प्रश्न दोस्तों बाहर नहीं गया है, इसकी भी दोस्तों मैं गारंटी आप लोगों से लेता हूँ। और दोस्तों भविष्य में भी यहाँ से हुबहू एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, दोस्तों पीटीआई हो, दोस्तों चाहे रीट का एग्जाम हो, सेट का एग्जाम हो, पुलिस का एग्जाम हो, वीडियो का एग्जाम हो, दोस्तों पटवारी का एग्जाम हो, हर एग्जाम में दोस्तों यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या बात है, हो सकता है आप लोगों ने अभी तक दोस्तों राजस्थान के लोक देवता इतनी बार पढ़े होंगे जिसकी कोई हद नहीं है, लेकिन ये वीडियो दोस्तों सबसे अनोखा क्यों रहने वाला है, क्योंकि मैं इसमें दोस्तों उन चीजों की तो चर्चा करूंगा जो कि डायरेक्ट आप लोगों से प्रश्न दोस्तों आने वाले हैं। हो सकता है आप लोगों ने राजस्थान के जो लोक देवता है हजारों बार पढ़ लिए होंगे, लेकिन इस वाली जो क्लास है ना बाय ब्रांडेड रहने वाली है, मैं इस वाले के साथ में कहता हूँ। चले शुरुआत करते हैं राजस्थान के प्रमुख दोस्तों संतों के बारे में और राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में। उद्भव और दोस्तों ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। कहा जाता है दोस्तों कि 13वीं शताब्दी के घटनाक्रम यानी कि दोस्तों 13वीं शताब्दी से राजस्थान में दोस्तों इस्लाम का प्रवेश और दोस्तों तुर्क आक्रमणियों के कारण यहाँ के जनजीवन में एक नवीन दोस्तों परिवर्तन दृष्टिगोचर दिखाई देता है। ये क्वेश्चन आप लोगों से वैसे दोस्तों आरपीएससी के द्वारा दोस्तों पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में दोस्तों जो लोक देवताओं का जो उद्भव होता है वो कब से होता है। दोस्तों 13वीं शताब्दी का वो समय आप लोग देखिए जब 1191-92 के बाद में तो दोस्तों पृथ्वीराज दोस्तों जो तरते वो हार जाता है और मोहम्मद गोरिया पर जीत जाता है। उसके बाद में जैसे दोस्तों 12वीं शताब्दी दोस्तों यानी कि दोस्तों 13वीं शताब्दी की शुरुआत होती है 1201 से दोस्तों, तब दोस्तों 13वीं शताब्दी की शुरुआत में देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा चुका है कब से दोस्तों 13वीं शताब्दी की दोस्तों शुरुआत से राजस्थान के दोस्तों जनजीवन में दोस्तों एक नवीन परिवर्तन आता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिएगा सांस्कृतिक वातावरण। इस्लामी संस्कृति के प्रभावों तथा रूढ़िवादी और दोस्तों बाह्य आडंबर से दोस्तों किससे साहब जी, इस्लामी दोस्तों संस्कृति के प्रभावों से, उसकी दोस्तों रूढ़िवादिता से और बाह्य आडंबरों से उत्पन्न वातावरण में प्रबुद्ध दोस्तों मनीषियों की दोस्तों चिंतन धारा मंदिरों और मूर्तियों की अपेक्षा ध्यान मनन और नाम स्मरण की दिशा की ओर प्रवृत्त होने लगी थी। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट, ठीक है। महान विभूतियों का दोस्तों जन्म। इसी कालखंड में दोस्तों राजस्थान में कुछ ऐसे महान व्यक्तियों का दोस्तों जन्म लिया जिन्होंने अपने आचरण से दोस्तों वो दृढ़ता से समाज को दोस्तों एक नई राह दिखाई थी। दोस्तों इसी कालखंड में दोस्तों 13वीं शताब्दी के आसपास का जो टाइमिंग पीरियड आता है उसी में, ठीक है। लोक देवता और दोस्तों लोक संतों का दर्जा। आम जन ने इनके दिखाए राह का दोस्तों न केवल अनुसरण किया वरन इन्हें दोस्तों देवता तुल्य माना और इन्हें दोस्तों लोक देवता और दोस्तों लोक संतों का दर्जा दिया। तो आज हम दोस्तों चर्चा करेंगे लोक देवताओं के बारे में। हो सकता है मेरे इसे दोस्तों 3 वीडियो बने, तो हो सकता है 4 वीडियो भी बने, लेकिन भाई जानकारी ऐसी दूंगा कि दोस्तों यूं मान के ब्रह्मास्त्र दोस्तों पूरी दुनिया में दोस्तों कहीं पे ढूंढ लेना, ऐसी जानकारी नहीं मिलने वाली आप लोगों को, ठीक है। चले राजस्थान के लोक देवता क्षेत्रपाल और दोस्तों पितृ पूजा। अब लिख दो राजस्थान के लोक देवताओं को समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम चर्चा करते हैं कि छोटे से छोटे जो देवता जो होते हैं गांवों में, सबसे छोटे जो लोकपाल होते हैं, क्षेत्रपाल होते हैं, पितृ पूजा होती है, ये सब क्या होते हैं, इनसे भी तो प्रश्न यहाँ से एग्जामों में पूछे गए। क्षेत्रपाल क्षेत्रीय जो क्षेत्रपाल होता है ये क्षेत्रीय दोस्तों रक्षक होते हैं। क्षेत्रीय का मतलब होगा दोस्तों स्थानीय, स्थानीय का मतलब दोस्तों जो रीजनल दोस्तों जो दो देवता होते हैं जिन्हें दोस्तों ग्राम के दोस्तों देवता भी कहा जाता है। तो प्रत्येक गांव का दोस्तों अपना अपना दोस्तों एक दोस्तों क्षेत्रीय देवता होता है, क्षेत्रीय रक्षक होता है, दोस्तों ग्राम का देवता कहा जाता है, गांव का देवता कहा जाता है। तो दोस्तों परिभाषा आप देखेगा क्षेत्रपाल दोस्तों स्थान विशेष के देवता। कैसे दोस्तों क्षेत्रपाल वो स्थान विशेष के देवता है, अर्थात जो स्थानीय जो क्षेत्र है उसके जो देवता है उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, क्षेत्रपाल कहा जाता है। और हर गांव में आप सभी जानते हो, अगर दोस्तों आप गांव से निवास करते हैं तो जानते होंगे कि जो तो हर गांव में दोस्तों क्षेत्रपाल की पूजा भी की जाती है। तो मुख्य दोस्तों कैसे है दोस्तों, ग्रामों के देवता है दोस्तों, गांव के देवता जिन्हें क्षेत्रपाल कहा जाता है। दोस्तों यार ना पुरातन काल से नगरों और कस्बों और गांवों से के संरक्षण तथा दुरात्माओं ये वो आक्रांताओं से दोस्तों बचने के लिए इनकी दोस्तों देव प्रतिमाओं को गांव या नगर के उत्तर पूर्व कोने में प्रतिष्ठा स्थापित करने की परंपरा रही है। भाई साहब कितना खतरनाक प्रश्न बन सकता है आप लोगों से कि दोस्तों पुरातन काल में दोस्तों चाहे वो नगर हो, कस्बों हो, गांव हो, दुरात्माओं से बचाने के लिए, भूतों प्रेतों से बचाने के लिए, आक्रांताओं से बचाने के लिए इन देवी देवताओं की प्रतिमा दोस्तों गांव हो दोस्तों चाहे हो नगर, दोस्तों गांव हो या चाहे दोस्तों नगर हो, उस नगर के दोस्तों या गांव के उत्तर पूर्व का दोस्तों जो कोना होता है, इस उत्तर पूर्व कोने में प्रतिष्ठा स्थापित करने की परंपरा रही किसकी साहब जी, क्षेत्रपाल जी महाराज की। क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है साहब जी, क्षेत्रपाल जी महाराज की जो प्रतिमा स्थापित की जाती है कहाँ की जाती है दोस्तों, गांव या नगर के उत्तर पूर्व का जो कोना है वहां पर स्थापित करने की परंपरा रही है। दोस्तों देखिएगा
साहब जी क्षेत्रपाल को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? भाई साहब यहाँ से क्वेश्चन आरपीएससी पूछ चुकी है, इंपॉर्टेंट है। मैं शब्दों को गौर करूंगा, बताऊंगा आप लोगों से कौन सा शब्द पूछा गया था। क्षेत्रपाल जी महाराज को, किसको? क्षेत्रपाल जी महाराज को या क्षेत्रपाल जी लोक देवता को कंचुका कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है साहब जी। कंचुका क्या है? कंचुका राजस्थान में क्षेत्रपाल शब्द के लिए प्रयोग किया गया एक शब्द है। तो कंचुका कारी, व्हाट इज द कारी? कारी, क्षेत्रपाल जी महाराज को कारी भी कहा जाता है। तो बोलो क्षेत्रपाल जी महाराज की जय, सब राजस्थान के सभी देव देवताओं की जय बोलो। इन्हें तो मुक्ता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुक्ता। इन्हें कहा जाता है तो निर्वाणी, इन्हें कहा जाता है तो सिद्ध, इन्हें कहा जाता है कपाली, और इन्हें कहा जाता है तो बट्टूक। क्या कहा जाता है? बट्टूक। और इन्हें तो भैरव आदि नामों से भी जाना जाता है। तो भाई साहब देखिएगा, क्षेत्रपाल जी महाराज के नाम आप लोगों के सामने कंचुका, कंचुका, कारी, मुक्ता, दोस्तों निर्वाण, सिद्धि, कृपाली, बटुक और दोस्तों भैरव आदि नामों से जाना जाता है। भैरव क्षेत्रपाल, अब देखिएगा भाई साहब, सबसे डेंजर आते हैं दोस्तों भैरव जी महाराज। कौन सा दोस्तों? भैरव जी महाराज। भैरव पूरे राजस्थान में जो पूजे जाने वाले दोस्तों क्षेत्रपाल जी महाराज, पूरे राजस्थान में दोस्तों क्षेत्रपाल जी महाराज जो कि पूजे जाते हैं वो है साहब जी भैरव जी। ये दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। भैरव जी जो महाराज है भाई साहब, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है भाई साहब काला भैरव। क्या होता है साहब जी? एक होता है तो काला भैरव और एक होता है तो गोरा भैरव। पर हमारे गांव में तो भाई कन्फर्म है तो इनकी पूजा की जाती है। दोस्तों फसलों की शुरुआत हो या दोस्तों नया साल का दोस्तों उद्घाटन हो, सबसे पहले काला भैरव जी और दोस्तों गोरा भैरव जी की दोस्तों पूजा की जाती है। अगर वह इनकी पूजा करने से ही दोस्तों सम समृद्धि आती है गाँव में, दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो काला भैरव जी, गोरा भैरव जी, दो प्रकार के भैरव जी होते हैं। तो क्वेश्चन इंपोर्टेंट लगाइए भाई साहब, भविष्य का प्रश्न इंपोर्टेंट लगाइए। मैं गारंटी देता हूं क्वेश्चन पूछा जाएगा 100% गारंटी के साथ में। तो सर्वाधिक मंदिर, क्षेत्रपाल जी महाराज के सर्वाधिक मंदिर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है दोस्तों कि क्षेत्रपाल जी महाराज के सर्वाधिक जो मंदिर है वो दोस्तों कहाँ स्थित साहब जी? राजस्थान में दोस्तों डूंगरपुर जो जिला है ना, राजस्थान का दोस्तों दक्षिणी जिला है दोस्तों डूंगरपुर जिला। इस डूंगरपुर जिले में क्षेत्रपाल जी महाराज के सर्वाधिक मंदिर है भाई साहब, इंपोर्टेंट है। याद ना, भविष्य में टपकने वाला प्रश्न है, ठीक है। इन्हें मुक्ता कहा जाता है, इन्हें कंचुका कहा जाता है, इन्हें दोस्तों निर्वाण कहा जाता है, इन्हें सिद्ध कहा जाता है। किसको दोस्तों? क्षेत्रपाल जी महाराज। इन्हें बट्टू को भी कहा जाता है, इन्हें भैरव भी कहा जाता है। सारी चीजें आपको याद रखना है। और डूंगरपुर में सर्वाधिक मंदिर बने हुए। खेरपाल और दोस्तों भूमिया, राजस्थान के गांव में खेरपाल और दोस्तों भूमिया की पूजा के रूप में प्रचलित है। दोस्तों किसके रूप में प्रचलित है? क्षेत्रपाल। दोस्तों क्षेत्रपाल जी महाराज आपको नाम ने सुना है, दोस्तों इन्हें दोस्तों क्षेत्रपाल भी कहते हैं या क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। और भूमिया के रूप में इनकी पूजा की जाती है, तो इन्हें दोस्तों क्षेत्रपाल कर दीजिए। सामान्य जो शब्द है वो दोस्तों कहीं ना कहीं परंपरा के रूप में दोस्तों आगे बदल जाता है और इसे क्षेत्रपाल भी कहा जाने लगा। भूमिया की पूजा की के रूप में प्रचलित है। भूमिया गांव की सीमाओं की रक्षा करता है। भाई साहब जो भूमिया होता है ना, भूमिया जी महाराज कहते हैं, भूमिया जी महाराज को ले जाओ, दुपाड़ो ले जाओ, भूमिया जी महाराज को दुपाड़ो ले जाओ। सीमाओं की रक्षा करता है, गांव की जो सीमा होता है उसकी रक्षा करता है। और क्षेत्रपाल जी के लिए गांव के खेतड़ी वृक्ष होते हैं ना भाई, गांव में क्या होते हैं दोस्तों? खेजड़ी वृक्ष होता है इनके लिए, तो क्षेत्रपाल जी महाराज के लिए, तो क्षेत्रपाल जी महाराज के लिए जो खेजड़ी वृक्ष होता है। और भूमिया जी जो होते हैं वो साहब जी गांव में सीमा की रक्षा करते हैं। हमारे प्रत्येक गांव में चर्चा रहती है कि साहब जी भूमिया जी महाराज का दुपड़ा लेके जाओ। चलो आगे देखते हैं दोस्तों, खेतलाजी उतरवाना प्रथा। ये दोस्तों ये प्रथा क्या है दोस्तों? आप लोगों से इंपोर्टेंट है, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। खेतलाजी उतरवाना प्रथा ये क्या है दोस्तों? इंपोर्टेंट है दोस्तों, देखिएगा आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो देख देखिएगा। गांव के लोग जब अपने नवजात शिशु को, जो छोटा सा बच्चा होता है, उस छोटे से बच्चे को, इनके 5 साल तक का जो बच्चा होता है, 1 वर्ष से दोस्तों 5 साल तक के बच्चे का चोटी रखना, क्या रखना? शिशु क्या होता है? ये क्या कहते हैं तो सिलिका, क्या कहते हैं दोस्तों? सिलिका। ये जो चोटी होती है ना, यहाँ पर चोटी रखते हैं छोटे छोटे बच्चों, उस चोटी रखते हैं। और माता पिता अपने बच्चों को खेतलाल जी महाराज की थान पर दोस्तों ले जाकर दोस्तों बाल उतराते हैं, अर्थात तो मुंडन संस्कार किया जाता है। क्या किया जाता है साहब जी? मुंडन संस्कार किया जाता है, जिसे दोस्तों खेतलाजी उतारना कहा जाता है। क्या कहा जाता है साहब जी? इसे कहा जाता है खेतलाजी उतारना प्रथा। इंपोर्टेंट है दोस्तों कि दोस्तों गांवों में या शहरों में दोस्तों जो नवजात शिशु होता है उसका दोस्तों 0 वर्ष से 5 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, उनके माता पिता के द्वारा दोस्तों जो बच्चा होता है उसके दोस्तों जो सिर पर जो चोटी होती है उसको उतारना क्या कहलाती है? खेतलाजी उतरवाना प्रथा कहलाती है। आइए चर्चा करते हैं अन्य प्रमुख दोस्तों क्षेत्रपाल दोस्तों, जिनका नाम है दोस्तों मामाजी, खवी और दोस्तों बायासा। अब देखो भाई, क्षेत्रपाल जी के अलावा और भी दोस्तों क्षेत्रपाल कौन कौन से? नंबर 1 है भाई साहब मामा जी। क्या नाम है? मुझ तुम्हारा मामा जी के दाम गर्मा की छुट्टियां लागी। अरे ये मामा जी कौन? ये दूसरा मामा जी। कैसा मामा जी? दूसरा मामा जी। खवी, खवी की चर्चा करेंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से खवी के बारे में, ठीक है। मामा जी। और एक होता है दोस्तों बायासा दोस्तों देवता। कैसा है दोस्तों? बायासा देवता। देखिएगा
मामा जी को मिट्टी के घोड़े अर्पित किए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जा चुका है पुलिस एग्जाम के द्वारा, आपको पता होगा पुलिस एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि मामा जी को, किसको, मामा जी तो लोक देवता है, मामा जी तो जो लोक देवता है, कैसे तो लोक देवता है, इन्हें तो मिट्टी के घोड़े, किसके साथ जी, मिट्टी के जो घोड़े अर्पित किए जाते हैं, और इनकी पूजा स्थल पर कास्ट यानी कि तो लकड़ी का तोरण होता है। भाई साहब किसका होता है दोस्तों, लकड़ी का तोरण होता है, किसका होता है, लकड़ी का तोरण होता है। क्या होता है दोस्तों, तोरण। अब ये तोरण यू को ना को बेटी का बाप बड़ा सा ब्याह में, क्या ब्याह में कहीं मतलब लाडो मारो को तोरण, कहीं वाला को लाड तोड़, लेकिन ये तोरण अलग है। ये मामा जी का जो पूजा स्थल होता है ना, वहां पर लकड़ी की दोस्तों क्या होता है, लकड़ी का दोस्तों तोरण होता है। किसका होता है दोस्तों, कांच का तोरण होता है, और इन्हें मिट्टी के घोड़े अर्पित किए जाते हैं साहब जी मामा जी को। तो जब भी याद जाओ, ट्रिक याद रखना, मामा जी को जाओगा मिट्टी का घोड़ा ले जाओगा, क्या जाओगा, मिट्टी का घोड़ा ले जाओगा, साथ में लकड़ी को तोरण भी ले जाओगा, क्या ले जाओगा, लकड़ी को तोरण भी ले जाओगा। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पुलिस एग्जाम में पूछा गया था आप लोगों से। अब बात कर लेते दोस्तों खारे और मीठे मामा जी। और भाई यो भी तो देखो, मामा जी भी खारा और प्रकार का, जैसे मामा जी दो प्रकार का ये हो तो ना, एक तो दोस्तों बढ़िया मामा जी, एक तो खराब मामा जी। जे मामा जी चॉकलेटा देव वो दोस्तों बढ़िया मामा जी, जो मामा जी चॉकलेटा न खुआ वो खारे खरे कैसे मामा जी, बड़ा मामा जी। तो देखो भाई साहब मामा जी भी दो प्रकार हो, एक प्रकार का होता तो खारे मामा जी, एक होता तो मीठा मामा जी। कैसे होता है दोस्तों, मीठा मामा जी। खारे मामा को बकरे की दोस्तों बलि चढ़ती है, क्या चढ़ती है, बकरे की बलि। भाई साहब देखो आजकल मुसलमान जो थे वो कहीं का तो बकरा काट काट खाता होते, लेकिन दोस्तों राजस्थान में दोस्तों जो खारे मामा जी होते हैं इनकी दोस्तों बकरे की बलि चढ़ती है। जबकि मीठे मामा जी, अरे भाई साहब मीठे मामा जी को नारियल, पतासे, दोस्तों ये बतासे नहीं है, ये पतासे, क्या लोगो इनके बतासे लिखो ना, पतासे लिखो, पतासे, हलवा, हलवा खाओ तो भाई साहब, और मक्खन भी खाओ तो मखाने, मखाने हो जाते हैं ना गोड़ गोड़ आते व्हाइट व्हाइट वाले मखाने, है ना, मखना मखना सुन आप लोगों ने सुना होगा। तो भाई साहब मीठे मामा जी को नारियल चढ़ता है, दोस्तों पतासे चढ़ते हैं, हलवा भी चढ़ता है, और दोस्तों मखाने भी चढ़ते हैं। जबकि खारे मामा जी को क्या चढ़ती है, बकरे की बलि दी जाती है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी। तो खारा मामा जी हो गया और मीठा मामा जी होगा। इंपोर्टेंट देखो भाई साहब कवि, अभी हाल ही में दोस्तों आप लोगों से पता है 2025 में दोस्तों आरपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मैंने आप लोगों से कहा था ना ऐसी क्लास लेकर आऊंगा कि दुनाड़ी निकाल दोगे तुम आरपीएससी की, टेंशन लो। कवि क्या होता है, क्या होता है साहब जी, कवि देखेगा, कवि का अर्थ क्या होता है, कवि का अर्थ ए दोस्तों, कवि का अर्थ होता है दोस्तों बंधन। क्या होता है दोस्तों, कबंध, अर्थात दोस्तों मस्तक रहित दोस्तों धड़। क्या होता है दोस्तों, कबंध, कबंध का अर्थ दोस्तों, बंध का मतलब होता है दोस्तों बंधा हुआ, और दोस्तों का मतलब होगा रहित दोस्तों। तो मस्तक, मस्तिष्क रहित दोस्तों जो धड़ होता है ये कवि कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, मस्तिष्क रहित दोस्तों जो धड़ होता है, जिसके दोस्तों धड़ नहीं हुई है, जो मस्तिष्क नहीं है, केवल दोस्तों नीचे वाला वो जो हिस्सा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से नीचे वाला जो हिस्सा उसे क्या कहा जाता है, कवि। जिस व्यक्ति की अस्वाभाविक, क्या होता है दोस्तों, जिस व्यक्ति की अस्वाभाविक दोस्तों मृत्यु हो जाए, अर्थात जिसकी मृत्यु निश्चित नहीं है फिर भी उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, ऊपर वाले ने उसकी मृत्यु नहीं लिखी फिर भी अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, अर्थात जिस व्यक्ति की अस्वाभाविक मृत्यु हो जाती है, जिसे दोस्तों, जिसे भूत प्रेत की दोस्तों योनि प्राप्त नहीं होती है। भूत प्रेत की योनि भी देखो, मरियो भी कौन है, भगवान के पास भी न गयो, मरियो भी कौन है और भगवान के पास भी न गयो, तरीका से मरियो कौन, भगवान के पास न गयो, लेकिन भूत और प्रेत भी न बोलो साहब जी, कहीं न बोलो, भूत और प्रेत की योनि भी उसको प्राप्त नहीं होती है, नहीं होती है। तो वो साहब जी कवि की योनि में चला जाता है। किसकी योनि में चला जाता है साहब जी, कवि की योनि में चला जाता है, अर्थात दोस्तों मस्तिष्क रहित तो दोस्तों जो धड़ होता है उसकी योनि में चला जाता है। साहब जी एक बंदो जो कि मर गयो लेकिन भगवान का पास में न गयो, भूत प्रेत भी न बने, तो साहब जी की दोस्तों योनि में चला जाओगे, कवि की योनि में चला जाएगा। और कवि का अर्थ क्या होता है साहब जी, मस्तिष्क रहित दोस्तों जो धड़ होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, ठीक है, इंपोर्टेंट आरपीसी द्वारा पूछा गया था। अगला देखेगा बायसा। अब दोस्तों देखो मैंने आप लोगों से चार प्रकार के देवताओं की चर्चा की, क्षेत्रपाल जी महाराज की चर्चा आप लोगों से कर चुका हूं, मामा जी की चर्चा करता हूं। मामा जी को दोस्तों क्या चढ़ते हैं, लकड़ी के घोड़े चढ़ते हैं, और दोस्तों लकड़ी का तोरण चढ़ता है। इसके अलावा दोस्तों हमने आप लोगों से दोस्तों कवि जी की दोस्तों चर्चा कर ली। अब दोस्तों देखिए बायासा महाराज क्या था दोस्तों, बायासा लोक देवता की, ठीक है दोस्तों। सामूहिक जोहर के स्थान को बायासा का थान कहा जाता है। मैंने आप लोगों से राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति में कई बार आप लोगों से पढ़ाया। जब रणथंभौर के दोस्तों दुर्ग के बारे में आप लोगों से चर्चा की, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के बारे में चर्चा की, जालोर के दुर्ग के बारे में चर्चा की, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि वहां पर जोहर हुए थे। क्या हुए थे दोस्तों, जोहर हुए थे, साका हुआ था। तो सामूहिक दोस्तों जो जोहर का जो स्थान होता है, क्या होता है दोस्तों, सामूहिक जोहर का जो स्थान होता है, इस सामूहिक जोहर के स्थान को दोस्तों बायासा का स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बायासा का थान कहा जाता है। इन्हें दोस्तों मदिरा भी चढ़ती है। क्या चढ़ती है साहब जी, इन्हें मदिरा भी चढ़ती है, जिसे दोस्तों दार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दार लचका ना, दार लचाला दार चढ़ाओ बाबा जी का, क्या चढ़ाओ बाबा जी का, धार चढ़ाओ, तो धार तो याद ना दोस्तों, सामूहिक जोहर के स्थान को दोस्तों
बायासा का थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामूहिक जोहर के स्थान को बायासा का थान कहा जाता है। और इन्हें दो तो मदिरा भी चढ़ती। क्या चढ़ती साहब जी? मदिरा, शराब चढ़ती है भाई साहब। क्या चढ़ती है? शराब चढ़ती है। किसको चढ़ती है साहब जी? मदिरा किसको चढ़ती है? बायासा जी को। और दो तो इन्हें दो तो जो जो धार चढ़ती है, जो मदिरा की जो धार चढ़ती है, इसे दो तो क्या कहा जाता है? इसे धार कहा जाता है। कहते हैं ना, धार चढ़ाओ भाई, लोक देवताओं के धार चढ़ाओ। ठीक है, तो चीज आपको याद रखना है दोस्तों, सामूहिक जोहर के स्थान को बायासा का थान कहा जाता है। इन्हें शराब चढ़ती जिसे मदिरा कहा जाता है। और जो मदिरा जो चढ़ती है उसे धार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धार कहा जाता है। याद रखना, इंपोर्टेंट है। राजस्थान में पूजे जाने वाले अन्य क्षेत्रपालों में जुझार जी का नाम आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। जुझार जी महाराज का आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों। वीर बाप जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। और दोस्तों सती जी का दोस्तों नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो देखिएगा, जुझार जी आपको याद रखना है दोस्तों, वीर बाप जी आपको याद रखना है, और दोस्तों सती जी जो महाराज है ये भी आपको याद रखनी है। अब चर्चा करेंगे दोस्तों पितृ पूजा के बारे में। ठीक है, इसके बाद में हमारे दोस्तों लोक देवता की शुरुआत हो जाएगी दोस्तों, जिसकी हम चर्चा करेंगे गोवा जी से। ये पृष्ठभूमि है, पृष्ठभूमि से अक्सर दोस्तों एग्जामों में प्रश्न देखे जाते हैं। पितृ पूजा का मतलब होता है जो तो पूर्वज की पूजा, जो हमारे जो तो पिताजी है, पिताजी के पिताजी, दादाजी, दादाजी के परदादाजी, तो परदादाजी के परदादाजी, परदादा परदादा परदादा, खूब सारी परदादा, इनकी पूजा करना क्या कहलाता है साहब जी? पितृ पूजा कहलाता है। दो तो पितृ का अर्थ होता है दो तो पूर्वज। क्या होता है? दो तो पूर्वज। ठीक है, इंपोर्टेंट याद है ना। दीवड़ा प्रथा क्या है भाई साहब? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट लगा लो भाई साहब। दीवड़ा प्रथा क्या है साहब जी? दीवड़ा प्रथा इंपोर्टेंट है, भविष्य में क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा साहब जी। दीवड़ा प्रथा क्या होती है दोस्तों? दीवड़ा प्रथा डूंगरपुर जिले में, किसमें? डूंगरपुर जिला, वही जिला दोस्तों जहां पर क्षेत्रपाल जी महाराज के सर्वाधिक मंदिर है। डूंगरपुर जिले में दीपावली के दिन साहब जी कब आती दोस्तों? दीपावली आती है साहब जी कार्तिक के महीने में। कब आती है साहब जी? दीपावली कब आती है? कार्तिक दोस्तों जो महीना होता है, कार्तिक महीने में दीपावली आती है। और दोस्तों डूंगरपुर जिले में दीपावली के दोस्तों दिन 15, दोस्तों दीपावली के दिन से 15 दिन तक का दोस्तों जो पखवाड़ा होता है, ये पुत्र पूजा के लिए दोस्तों होता है। किसके लिए होता है साहब जी? पितृ पूजा के लिए होता है, जिसे दोस्तों दीपावड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? दीवड़ा कहा जाता है दोस्तों, दीपावड़ा नहीं दोस्तों, दीवड़ा कहा जाता है। यानी कि दीपावली के दिन से लगभग दोस्तों 15 दिन तक की दोस्तों जब पूर्वजों की पूजा की जाती है। क्या की जाती है दोस्तों? दीपावली के दिन से, जो कि कार्तिक दोस्तों कार्तिक महीने में शुरू होता है, और दोस्तों दीपावली के दिन से 15 दिन तक दोस्तों पितृ पूजा की जाती है, उसे दोस्तों दीवड़ा प्रथा कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी, क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि दीवड़ा प्रथा क्या है। चलिए दोस्तों, ये बात हुई दोस्तों राजस्थान के लोक देवताओं की पृष्ठभूमि के बारे में, जहां से आप लोगों से प्रश्न एग्जामों में पूछे जाते रहे। अब चर्चा करेंगे राजस्थान के लोक देवता गोगाजी चौहान के बारे में। तो एक बार दोस्तों आप सभी दोस्तों जयकारा लगा दीजिए भाई साहब, गोगाजी महाराज की जय, राजस्थान के सभी 5 पीरों की जय। चले दोस्तों, राजस्थान के समस्त देवी देवताओं की जय। राजस्थान के लोक देवता दोस्तों गोगाजी चौहान। भाई साहब पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है दोस्तों कि गोगाजी किस दोस्तों जाति के थे दोस्तों? साहब ये चौहान राजपूत थे। किस राजपूत थे दोस्तों? ये चौहान थे। ये इनका भाई साहब घोड़ा देके भाई साहब घोड़ा तिगड़िक तिगड़िक मारता है। क्या नाम है साहब जी? घोड़ा। तो गोगा जी का जो चौहान थे दोस्तों, इनका दोस्तों क्या थे साहब जी? चौहान थे। आइए दोस्तों सामान्य परिचय की चर्चा करते हैं, दोस्तों पारिवारिक पृष्ठभूमि देखते हैं। पंच पीर, राजस्थान में कहा जाता है कि 5 ही पीर है। कितने पीर है साहब जी? और तेजा जी को कभी भी पंच पीरों में नहीं गिना जाता है। कसम खा लीजिए भाई साहब, जब भी दोस्तों आपको ऑप्शन में तेजा जी देखने को मिले, तो दोस्तों तेजा जी को कभी भी पंच पीरों में शामिल नहीं किया जाता है। मैं दोस्तों नोट लगा के बोल देता हूँ, हर बार दोस्तों जब भी आरपीएससी और आरएमएसएस के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया ना कि दोस्तों निम्न में से कौन सा लोक देवता दोस्तों पंच पीरों में शामिल नहीं है, तो वो हो जाएंगे दोस्तों तेजाजी महाराज। तेजाजी महाराज को कभी भी पंच पीरों में शामिल नहीं किया जाता है, ये बात आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन अभी हाल ही में दोस्तों फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, और दोस्तों सब इंस्पेक्टर एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी पंच पीर है। भाई साहब तगड़ा क्वेश्चन बनता है, देखिएगा। गोगा जी का नाम राजस्थान के पंच पीरों में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है और कहा भी जाता है। क्या कहा जाता है सोब जी? कि पाबू हरबू रामदेव। क्या कहा जाता है? पाबू हरबू रामदेव मांगलिया मेहा पांचों पीर पदार्थ जो गोगा जी। जी हाँ, ये तो दोस्तों एक पंक्ति है दोस्तों कि पाबू हरबू रामदेव यानी कि पाबू जी महाराज, हरबू जी महाराज और रामदेव जी महाराज, मांगलिया मेहा यानी कि मेहा जी मांगलिया, पांचों पीर पदार्थ जो गोगा जी। जी हाँ, इनके गोगा जी जहां सारे के सारे पांचों पीर वहां पर पदार्थ जाइएगा। तो भाई साहब गोगा जी की क्लास है, सारे के पांचों की पांचों पीर इस क्लास में आ जाइएगा, और सारे के सारे बच्चे इसमें जुड़ जाइएगा। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठोक दीजिए शेयर और सब्सक्राइब। चलिए भाई साहब गोगा जी महाराज के बारे में चर्चा करते हैं। इनके माता पिता, ओ भाई साहब ये देखो भाई साहब पिताजी, और ये देखो माता जी, और छोटे छोटे बच्चों गोगा जी का ही नाम है गोगा जी। माता पिता, इनके पिता का नाम जेवर जी था, और दोस्तों माता का नाम बाचल था। माता का नाम क्या है? बाचल, और पिताजी का नाम क्या है दोस्तों? जेवर। तो याद रखना है दोस्तों गोगा जी, कैसा साहब जी? गोगा जी के पिताजी का नाम फादर का नाम है दोस्तों जेवर। क्या नाम है? जेवर। और माता का नाम है साहब जी बाचल। क्या नाम है? बाचल। ये बात आपको याद रखनी है, माता का नाम है बाचल और पिता का नाम है जेवर। किसके साहब जी? गोगा जी के। ठीक है,
क्वेश्चन देखिएगा, इनके समकालीन इन्हें तो गोरखनाथ का, ओहो, मोहम्मद गजनवी का समकालीन माना जाता है। क्वेश्चन आप लोगों से बहुत बार पूछा जा चुका है। ऐसे राजस्थान के कौन से लोक देवता थे जो कि गोरखनाथ जी के समकालीन हुए थे, मोहम्मद गजनवी के समकालीन हुए? अरे गोरखनाथ जी बहुत खतरनाक योद्धा हुए थे भाई साहब। तो यूं मान के चलिए, गोरखनाथ जी के चेले तो आज भी दुनिया में आग लगा रहे हैं भाई साहब, गोरखनाथ जी। ठीक है, तो गोरखनाथ जी प्लस मोहम्मद गजनवी के जो समकालीन माने जाते हैं वो है साहब जी गोगा जी महाराज। कौन है साहब जी? गोगा जी महाराज मोहम्मद गजनवी की, इस गजनवी के, मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे। ऐतिहासिक संघर्ष और वीरता देखेगा। पारिवारिक विवाद, गोगा जी का अपने मौसेरे भाई अर्जुन और सर्जन, क्या नाम है साहब जी? एक है अर्जुन, एक है सर्जन। क्या नाम है? अर्जुन था ना, वो सर्जन का कार्य करता था। कैसा करता था? गोगा जी का मौसेरा भाई, मौसी का लड़का। कैसा समझा? मौसी का लड़का, यानी कि गोगा जी की मौसी और मौसी को छोरो, यानी कि भाई साहब दोनों का हो गया भाई भाई। तो गोगा जी रे दोनों क्या हुए साहब जी? भाई हुए ना आपस में, मौसेरे भाई है ना, मौसी यानी मौसी का लड़का है कौन? अर्जुन और सर्जन। इनके साथ में संपत्ति का विवाद चल रहा था। कैसा चल रहा था? पैसों का विवाद चल रहा था। किसके साथ में साहब जी? गोगा जी महाराज के बीच में और अर्जुन और सर्जन के बीच में क्या चल रहा था? संपत्ति का विवाद चल रहा था, पैसे का विवाद चल रहा था, बंटवारे का विवाद चल रहा था। ठीक है, देखिएगा गोरक्षार्थ युद्ध। दोस्तों ये देखे भाई साहब गाय, ये दोस्तों गाय देखिए, और दोस्तों मुझे कमेंट में बताइएगा कि भारतीय संविधान के ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें दोस्तों संविधान में जिसमें गोरक्षक की दोस्तों बात कही गई है। कमेंट में बताइए अगर आपको पता है तो भाई साहब गोरक्षार्थ युद्ध, अर्जन और सर्जन द्वारा मुसलमानों की फौज लाकर, ओ भाई साहब अर्जन और सर्जन किसको लेकर आ गए? मुसलमानों को। मैंने आप लोगों को बताया कि साहब जी मोहम्मद गौरी आ चुका है, मोहम्मद गजनवी आ चुका है, और मोहम्मद गजनी के समय समान दो समय मुसलमानों की फौज लेकर गोगा जी की गायों को घेर लेकर इनका भीषण युद्ध हुआ। तो किसके बीच में साहब जी? अर्जन और सर्जन के बीच में। इस युद्ध में अर्जन और सर्जन के साथ में गोगा जी भी वीरगति को प्राप्त हो गए। तू तो मरोगे जो मरोगो, मैं तो मरूं जो मरूं, तने भी ले डूबू। किने की साहब जी? अर्जन और सर्जन की। बेटे का बाबड़ा मां मर तो जाऊं अपन, तने भी ले डूबूंगा। गोगा जी की अर्जन और सर्जन है। तो भाई साहब देखो, अर्जन और सर्जन तो युद्ध में मारे जाते हैं। कौन? अर्जुन और जो सर्जन है वो तो युद्ध में मारे जाते हैं, लेकिन साथ में गोगा जी को भी लेकर डूब जाते हैं। साहब जी गोगा जी की भी इसमें क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, वीर गति को प्राप्त हो जाती है। ठीक है, देखिएगा प्रमुख स्थल और प्रत्येक और धार्मिक मान्यताएं। शीर्ष मेड़ी, गोगा जी का जन्म स्थल तो ददेरवा जो कि गांव चूरू में है। ददेरवा कहां है साहब जी? चूरू में। ददेरवा चूरू में शीर्ष मेढ़ी कहलाता है। क्या कहलाती है? तो गोगा जी का जो जन्म होता है वो तो शीर्ष, तो ये इस प्रकार से याद है कि जो जन्म होता है वो जन्म स्थल हमेशा शीर्ष माना जाता है। क्या माना जाता है? शीर्ष माना जाता है। तो जन्म जो स्थल है जो कि ददेरवा है, ददेरवा गांव चूरू में, जो कि शीर्ष मेढ़ी कहलाता है। और एक है समाधि, समाधि कहाँ होती है? धुर मेढ़ी। क्या होती है? धुर मेढ़ी में इनकी समाधि है, तो इसे धुर मेढ़ी कहा जाता है। ठीक है, जो कि हनुमानगढ़ में। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं गोगा नवमी के बारे में। गोगा जी की स्मृति में गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ में। ये जो गोगा मेढ़ी है ये कहा है साहब जी? हनुमानगढ़ में। एवं समस्त राजस्थान में भाद्रपद की कृष्ण की नवमी को गोगा नवमी मनाया जाता है। भाद्रवे की जो कृष्ण पक्ष की जो नवमी आती है उसको क्या मनाया जाता है? गोगा नवमी मनाया जाता है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। भाद्रवे की, किसकी? भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नवमी को साहब जी गोगा नवमी मनाया जाता है। और आप लोगों को जो पता होगा, जो सबसे ज्यादा जो महीना आता है भाद्रपद का महीने में सबसे ज्यादा लोग देव देवताओं के जन्म स्थल आप लोगों को याद रखने। ठीक है, तो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है। प्रत्येक चिन्ह देखिएगा, इस दिन गोगा जी की अश्वाराई क्वेश्चन इंपोर्टेंट है भाई साहब, बहुत बार पूछा जा चुका है। गोगा जी कैसे साहब जी? घोड़े पर सवार है। किसके ऊपर सवार है साहब जी? गोगा जी का घोड़ा है, उसका नाम है आप लोगों को बताने वाला हूँ, टेंशन ना लो। गोगा जी के घोड़ा घोड़ा भाला लिए प्रतिमा, भाई साहब भाला लिए योद्धा के रूप में अथवा सर्प के प्रतीक के रूप में इनकी पूजा की जाती है। किसके रूप में पूजा की जाती है? सर्प के प्रतीक के रूप में, या भाला लिए अश्वारोही जो प्रतिमा है गोगा जी की प्रतिमा इसकी पूजा की जाती है। थान पूजा स्थल, इनका पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल प्राय गांव में खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछा जाता है, कहते हैं ना कि गांव गांव में खेजड़ी, गांव गांव में गोगा, गांव गांव में गोगा, गांव गांव में खेजड़ी। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि जो गोगा जी का जो पवित्र स्थल होता है वो किस वृक्ष के नीचे होता है? वो होता है साहब जी खेजड़ी वृक्ष के नीचे। ठीक है, जाहिर पीर, मान्यता है कि गोगा जी को जाहिर पीर कहा जाता है। भाई साहब जाहिर पीर कहा जाता है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आप लोगों से कि जाहिर पीर किसको कहा जाता है? गोगा जी को कहा जाता है, क्योंकि अगर पूजने से सर्प दंश का विश्व प्रभावहीन हो जाता है। अगर आपको किसी सांप ने काट लिया है तो आप वो बोल दीजिए गोगा जी महाराज की सारा का सारा सांप का जहर नीचे उतर जाएगा, गारंटी है भाई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बोलो गोगा जी महाराज की सांप्रदायिक सद्भाव,
हिंदू इन्हें तो नागराज के रूप में पूजते हैं। भाई साहब क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, भाई साहब भविष्य में क्वेश्चन पूछेगा, हेर फेर बदल कर देना। हिंदू इन्हें किस नाम से जानते हैं? हिंदू इन्हें कहते हैं साहब जी नागराज। हिंदू क्या कहते हैं? नागराज। जबकि जो मुस्लिम है, जो व्यक्ति है, कौन है ये जो मुस्लिम व्यक्ति है, वो इन्हें कहते हैं गोगा का पीर। पीर शब्द कैसा है? पीर शब्द आप जानते हो मुस्लिम शब्द है, तो यूं मानिए कि मुस्लिम इन्हें क्या कहेंगे साहब जी? पीर कहेंगे। इन्हें क्या कहेंगे? गोगा पीर। वही हिंदू क्या करते हैं साहब जी? नाग। नाग आ गयो, सांप आ गयो, तो नागराज किसको कहा जाता है? गोगा जी को। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है ना। हिंदू इन्हें क्या कहते हैं साहब जी? हिंदू इन्हें कहते हैं नागराज, और जो मुस्लिम व्यक्ति है वो इन्हें कहते हैं गोगा पीर। चलो भाई, याद हो यो न हो यो, याद हो यो न हो, एक बार रिवीजन मार लिया। अब तो भाई या वही नॉर्मल सी बात, गोगा जी के बारे में नॉर्मल बात करी। अब देखो भाई, खतरनाक ब्रह्मास्त्र लेकर मैं आप लोगों के सामने आ रहा हूं, जिसका तोड़ कोई किसी के पास में भी नहीं होने वाला है। लेकिन रिवीजन कर लें एक बार दोस्तों। देखो, जेवर, जेवर क्या है साहब जी? गोगा जी के पिताजी का नाम था जेवर। बाचल क्या है? बाचल थी गोगा जी के माता जी का नाम। ठीक है। गोरखनाथ जी गुरु थे इनके, किसके हिसाब से? गोगा जी के गुरु थे, और महमूद गजनवी के समकालीन थे। किसके हिसाब से? महमूद गजनवी के। किसके? महमूद गजनवी के समकालीन थे, गोरखनाथ जी के समकालीन थे। कौन थे? गोगा जी। अर्धन और सर्जन मोसेरी भाई बहन थे, जिनके साथ में मारे जा चुके। कौन? गोगा जी युद्ध करते हुए। संपत्ति का विवाद चल रहा था, गायों को घेर कर लेकर जाते गोगा जी की। किसकी? कौन? अर्जन और सर्जन। ठीक है। ददेरवा जो की गांव चूरू में है, जहां पर गोगा जी का जन्म होता है। क्या होता है? जन्म होता है। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष को क्या लगता है साहब जी? मेला लगता है, और गोगा नवमी मनाई जाती है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनका जो थान होता है, ये बात आपको याद रखनी है। जहर पीर इन्हें कौन कहते हैं? जहर पर कहते साहब जी मुस्लिम। कौन कहते? जो मुस्लिम होते हैं उन्हें जार पीर कहते हैं, और नागराज कौन कहते? वो कहते साहब जी हिंदू। कौन कहते? हिंदू। अब देखो भाई साहब, जानकारी लेकर आया हूं मैं आप लोगों के सामने, बहुत ही खतरनाक वाली जानकारी। ऐसी जानकारी जो आप लोगों ने बहुत कम पढ़ी होगी, बहुत कम देखी होगी, जहां से कट कॉपी पे आरपीएससी और आरएमएसएसबी में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। अब बात करें भाई साहब गोगा जी के उपनामों के बारे में, इनकी शादी के बारे में, इनके सहयोगी कौन थे, मित्र कौन थे, फ्रेंड कौन थे, शादी किससे हुई थी, बीबी कौन थी इनकी। लोग गोगा जी का उपनाम देखिए भाई साहब, इन्हें गुंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें गुंगा भी कहा जाता है, और इन्हें गोगा बप्पा भी के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? इन्हें गोगा बप्पा के नाम से जाना जाता है, इन्हें गुंगा भी कहा जाता है। इनका विवाह की चर्चा में अगर आप लोगों से जरूर बता दो, तो गोगा जी का जो ब्याह हुए हो, गोगा जी को ब्याह हुए हो, खट्टे हुए हो, बाबू जी की भतीजी और की जो, और बाबू जी भी एक लोक देवता है। कौन है? बाबू जी भी एक लोक देवता है, और बाबू जी की जो भतीजी है, भतीजी का मतलब क्या होगा? बाबू जी के एक भाई है, और बाबू जी के भाई की जो बेटी है उसका नाम भतीजी, उसका नाम है साहब केमल दे। ओ बूढ़ो जी, क्या नाम है? बाबू जी का जो भाई है उसका नाम है बूढ़ो जी। क्या नाम है? बाबू जी के भाई कैसे भाई साहब बूढ़े हो गई है, और बूढ़ो जी की बेटी उसका नाम है केमल दे। क्या नाम है साहब जी? केमल दे। केमल दे। ठीक है। ये बात याद है केलम दे, या बार आपको याद रखना केलम दे आपको याद रखने साहब जी गोगा जी की जो वाइफ बनती है, जो इनकी पत्नी बनती है, जिनका नाम है केलम दे। क्या नाम है साहब जी? केलम दे। जो कि बाबू जी की क्या थी साहब जी? भतीजी थी और बूढ़ो जी की बेटी थी। किसकी? बूढ़ो जी की डॉटर हो जाएगी, बाबू जी की भतीजी हो जाएगी, भतीजी हो जाएगी, और गोगा जी की वाइफ हो जाएगी। ठीक है याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो भाई साहब, प्रमुख संगी साथी, अरे मित्र कौन थे गोगा जी के? क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से। गोगा जी के साथी बताओ साहब जी। गोगा जी के प्रमुख साथियों में नाम बता रतन सिंह मेहता। ओ भाई साहब, रतन सिंह मेहता। एक आता है बज्जू सिंह। क्या नाम आता है? बज्जू सिंह चमार। क्या नाम है? बज्जू सिंह चमार इनके साथी थे। रतन सिंह जो मेहता थे वो इनके साथी थे। नाम आता है नार सिंह पाटे। क्या नाम है? नार सिंह पाटे। भाई साहब नार जो था ना, नार सिंह पाटे, वो भी इनका सहयोगी व्यक्ति था, मित्र था। सायकरण घोड़ा, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सायकरण घोड़ा किसका फ्रेंड था, किसका मित्र था? गोगा जी का। गोगा जी के 4 फ्रेंड आपको याद रखने, रतन सिंह मेहता आपको याद रखना है, बज्जू सिंह चमार आपको याद रखना है, नार सिंह जो पाटे वो आपको याद रखना है, और सायकरण जो घोड़ा है साहब जी किसके साथी है? अरे गोगा जी के साथी है, टेंशन लेने की जरूरत ना है। सायकरण घोड़ा आपको याद रखना है। गोगा जी की सवारी जो कि नीला घोड़ा कहलाता है। कहते हैं नीला घोड़ा। क्या नाम लगता है? नीला घोड़ा कहलाता है। और ये थी घोड़ी थी, इनकी शायद घोड़ी की थी, ये घोड़ी थी, घोड़ा नहीं था, घोड़ी थी, कैसी थी? घोड़ी थी। और अभी हाल ही में क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि गोगा जी का घोड़ा क्या नाम था? इसके गोगा जी का घोड़ा का क्या नाम था? ठीक है कमेंट में बताइएगा, आप लोगों को बताए तो मैं जरूर चर्चा जरूर करने वाला हूँ उस घोड़े की। ठीक है। चलिए, इनके निर्माण के बाद में इनकी पत्नी सती सती हुई,
मेनल सती हुई थी। गौर कीजिएगा, कहा जाता है दोस्तों कि इनके निर्वाण के बाद में, गोगा जी की मृत्यु के बाद में, इनकी दोस्तों जो पत्नी थी दोस्तों, जिनका नाम है मेनल, ये दोस्तों सती हुई थी। इनकी भाई साहब गोगा जी की एक और दोस्तों पत्नी देखने को मिलती है यहाँ पर दोस्तों, देखिएगा मेनल दोस्तों आपको जो नाम है वो आपको याद रखना है कि गोगा जी की जो पत्नी है उसका नाम है साहब जी मेनल, ये जो क्या होती है साहब जी सती होती है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अगली चीज देखिएगा, चलिए दोस्तों साहित्यिक साक्ष्य और ऐतिहासिक कालखंड, गोगा जी का रसावले। अरे भाई साहब खतरनाक प्रश्न है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, भविष्य में भी पूछा जाता रहेगा। अर्जन और सर्जन के विरुद्ध युद्ध में गोगा जी ने अद्भुत वीरता का सुंदर वर्णन कवि मेह के द्वारा, किसके द्वारा, कवि मेह के द्वारा अपने ग्रंथ गोगा जी के रसावले में किया गया है। तो गोगा जी का रसावला किसने लिखा है दोस्तों, कवि मेहा जी ने। दोस्तों किसने, कवि मेहा जी के द्वारा दोस्तों जो ग्रंथ लिखा जाता है जिसका नाम है गोगा जी के रसावले। अरे गोगा जी की जब भी तो रसावले कहते हैं, इतना रस आता है, इतना रस आता है। तो कवि मेह कौन कहता है, कौन कहता है, कवि मेह के द्वारा गोगा जी के रसावले लिखे गए थे, इंपोर्टेंट है, ठीक है। गोगा जी की मृत्यु का निर्माण समय देखेगा 1081 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है, या इसे तो आप 1024 भी याद रख सकते हो। तो विक्रम संवत अगर आप याद रखो तो दोस्तों 1081 याद रखना है, और दोस्तों सामान्य अगर जन्म तिथि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार याद रखें तो 1024 आप याद रख सकते हो। डॉक्टर दशरथ शर्मा का मरते हैं कि प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इन्हें महमूद गजनवी के समकालीन माना था। किसके माना था दोस्तों, महमूद गजनवी के समकालीन। कौन मानते, डॉक्टर दशरथ शर्मा। कौन है साहब जी, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने गोगा जी को महमूद गजनवी के समकालीन माना था, याद रखना इंपोर्टेंट है। सांस्कृतिक परंपराएं, नृत्य और दोस्तों लोक मान्यता, मिट्टी की मूर्ति। गोगा नवमी के दिन कुम्हार कुम्हार दोस्तों जो कुम्हार जाति होती है ना, कुम्हार जाति मिट्टी की अश्वराई प्रतिमा बनाकर दोस्तों किसानों के घर ले जाते हैं। भाई साहब देखिएगा, भाई साहब चीजें दोस्तों ब्रांडेड लेकर आया हूं, टेंशन लेने की जरूरत ना है। कौन है कि मिट्टी की मूर्ति। गोगा नवमी जो कि कब मनाया जाता है तो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नवमी को। गौर कीजिएगा, गोगा नवमी तो कब मनाते हैं, गोगा नवमी मनाते हैं साहब जी भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की जो नवमी आती है, इस दिन क्या मनाया जाता है तो गोगा नवमी मनाई जाती है। और इस दिन जो कुमार जाति के जो व्यक्ति होते हैं वो मिट्टी के घोड़े अश्वारोही प्रतिमा को बनाकर किसानों के जो घर लेकर जाते हैं, जो फार्मर होते हैं ना, किसान होते हैं, इनके घर लेकर जाते हैं। और तो राखी बंधवाते हैं। क्या बनवाते हैं दोस्तों, राखी। राखी का अर्पण करना, रक्षाबंधन पर बांधी गई राखियां इस दिन खोलकर घोड़े के पैरों में अर्पण की जाती है। कहा जाता है दोस्तों, किस पर दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन दोस्तों जो भी राखी दोस्तों बांधी जाती है ना, उसे खोलकर इस घोड़े के दोस्तों पैरों में अर्पण की जाती है। कब दोस्तों, कब की जाती है दोस्तों, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नवमी को। तो दोस्तों राखी जो मनाई जाती है, रक्षाबंधन का जो त्योहार आता है, तो आप जानते हो दोस्तों आज भी दोस्तों ग्रामीण अंचल में या शहरी अंचल में आप लोगों ने देखा होगा कि राखी का जब भी त्योहार आता है कि दोस्तों जो हमारे घर में जितनी भी चीजें होती है ना, हम उन सभी को राखी बांधते हैं। क्यों बांधते हैं, क्योंकि उनसे हमारा एक दोस्तों लगाव होता है। क्या होता है, लगाव होता है। उसी वही राखी बांधी जाती है दोस्तों, कब बांधी जाती है दोस्तों, कि जो घोड़े होते हैं, घोड़े किसके होते हैं साहब जी, किसके होते हैं दोस्तों, मिट्टी के घोड़े, उनके दोस्तों जो राखी बांधी जाती है और दोस्तों गोगा नवमी के दिनों को उसे विसर्जित किया जाता है साहब जी पैरों में, ठीक है। मुख्य भोग, इस दिन घरों में विशेष रूप से खीर लापसी चूरमा का भोग लगाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोगा नवमी के दिन विशेष रूप से खीर, भाई साहब खीर, लापसी, लपटो, काय बनाओ लपटो, चूरमो, चूरमा का भोग लगाया जाता है। खीर, ठीक है, ठीक है, लापसी चूरमा का भोग। प्रसिद्ध नृत्य, राजस्थान में के शेखावाटी क्षेत्र में तो गोगा नृत्य बहुत अधिक प्रसिद्ध है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, साथ ही भविष्य में क्वेश्चन जाने की प्रबल संभावना है कि दोस्तों राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर गोगा नृत्य किया जाता है, शेखावाटी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। क्वेश्चन कुछ भी दे देगा, लेकिन याद रखना है शेखावाटी क्षेत्र में जो गोगा नृत्य किया जाता है। क्या किया जाता है साहब जी, गोगा नृत्य किया जाता है। वाद्य यंत्र देखेगा जो कि कई बार एग्जामों में पूछा गया, डम 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 डम। गोगा जी की जीवनी सुनाते समय डेरू वाद्य यंत्र और कांसे का कचोला, क्या नाम है साहब जी, कांसे का कचोला प्लस दोस्तों डेरू वाद्य यंत्र विशेष रूप से बजाया जाता है। तो देखिएगा गोगा जी की दोस्तों जो जीवनी होती है ना, इसको सुनाते समय दोस्तों डेरू वाद्य यंत्र, साथ में दोस्तों कांसे का कचोला, के साथ दोस्तों कांसे का कचेला कचोला, ठीक है, कचोला ये बजाया जाता है। तो यंत्र आप लोगों को याद रखना है, कांसे का कचोला आपको याद रखना है, और दोस्तों डेरू वाद्य यंत्र आप लोगों को याद रखना है। जब गोगा जी की जो जीवनी सुनाई जाती है या गोगा जी की जो रसावली सुनाए जाते हैं, तब इन दोनों वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन आपको याद रखना है। आप देखिएगा गोगा राखड़ी की प्रथा, ओ गोगा राखड़ी की प्रथा क्या है भाई साहब, बताओ भाई। गोगा राखड़ी की प्रथा, वर्षा शुरू होने पर
अभी हाल ही में भाई सब जेठ को महीनों चाह रहे हो, किसको चाह रहे हो, जेठ को महीना। और दोस्तों आज दोस्तों ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया है। इसी दिन दोस्तों आप लोगों को पता है राजस्थान के दोस्तों एक वीर योद्धा, भारत के वीर योद्धा, पूरे विश्व पृथ्वी के दोस्तों सबसे बड़े वीर योद्धा जिनका नाम है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जन्म होता है ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। और आज दोस्तों ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया और दोस्तों जेठ के महीने में दोस्तों बरसात शुरू हो जाती है राजस्थान में भी। तो दोस्तों वर्षा शुरू होने पर दोस्तों कृषक जिस दिन हल चलाता है, कृषक क्या चलता है दोस्तों, जिस दिन हल चलाता है, हल जानते हो हल चलाता है, आजकल तो ट्रैक्टर चलाओ, कहीं चलाओ तो हल को क्यों जमानो, पहले दो तो चलाओ तो हल, हो सका अभी भी पश्चिमी राजस्थान में दो तो हल चलाई जाती हो, लेकिन कहीं ना कहीं तो हमारा दोस्तों राजस्थान में ही तो पूरे भारत में भी हल तो दोस्तों गया जमाना। अब क्या जाते ट्रैक्टर आ चुके हैं, हार्वेस्टर आ चुकी है, बड़ी बड़ी मशीनें आ चुकी है, हल चलाने शुरू करते हैं। और गोगा जी के नाम की दोस्तों राखी, गोगा राखड़ी, जिसमें दोस्तों 9 गांठें होती है। भाई साहब देखो भाई साहब, गोगा जी की जो राखड़ी होती है, गोगा रखड़ी होती है, उसमें कितनी गांठें होती है, 9 गांठें होती है। और हल और जो तो हाल इनकी हल चलाने वाला जो हाड़ी होता है ना, हाल में चला बड़ा हाड़ी क्या होता है, हाड़ी हल चलाने वाले हाली के दोनों के बांधी जाती है। हल कभी बांधी जाओ तो और हाड़ी कभी बांधी जाओ तो कितनी गांठा हो तो 9, कितनी हो तो 9। एक चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि तेजाजी की तो जब दांती बांधी जाती है ना, उसमें भी 9 गांठें होती, चीज याद है ना दोस्तों, उसमें भी 9 गांठें होती, कितनी होती साहब जी, 9 गांठें होती। दोस्तों तेजाजी की दांती बांधी जाती है। दांती का मतलब जानते हो, जब कोई सर्प दोस्तों किसी व्यक्ति को काट लेता है तब उसके दोस्तों एक दोस्तों जेवड़ा बांध दिया जाता है पैर में, कब बांध दिया जाता है, पैर में, उसमें 9 गांठें होती है, याद रखना वो भी चीज इंपॉर्टेंट है। तो 9 गांठें इसमें भी होती है दोस्तों, गोगा राखड़ी में भी, ठीक है। स्थापत्य कला और दोस्तों अन्य पूजा स्थल देखा, मुख्य समाधि स्थल दोस्तों गोगा मेड़ी की बनावट मकबरे नुमा है। किसकी हिसाब से, जो मुख्य जो समाधि स्थल है दोस्तों जिसे धुर मेड़ी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ये जो समाधि स्थल है इसे दोस्तों धुर मेड़ी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसे दोस्तों धुर मेड़ी कहा जाता है। जबकि जो जन्म स्थान है, जन्म जो स्थान है इसे दोस्तों शीर्ष मेढ़ी कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, शीर्ष मेढ़ी कहा जाता है। ये मैंने आप लोगों से चर्चा कर ली। और शीर्ष मेढ़ी कहा है दोस्तों, ददेरवा गांव चूरू में, ठीक है। ददेरवा गांव जो है वहां पर दोस्तों क्या बना हुआ है साहब जी, इनका जन्म स्थान है जहां पर जिसे शीर्ष मेढ़ी कहते हैं। और जो समाधि जो पर इनके द्वारा ली गई थी उसे दोस्तों दूर मेढ़ी कहा जाता है। और इनकी जो पत्नी है साहब जी वो सती होती है, जिसका नाम है मेनल, क्या नाम है दोस्तों, मेनल। लेकिन जो बाबू जी की जो भतीजी थी उसका नाम है दोस्तों केलम दे, क्या नाम है, केलम दे। ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो मेनल दोस्तों सती हुई थी, ठीक है। सारी चीजें आप लोगों के सामने भाई साहब, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। गोगा जी की ओल्ड ओ भाई क्वेश्चन बहुत बार आप लोगों से पूछा गया है, और पुलिस एग्जाम के दौरान भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, पुलिस गया था कि गोगा जी की ओल्डी मुख्य स्थलों के अतिरिक्त भी तो सांचौर में, भाई साहब सांचौर कहा तो जालोर में, कहा तो जालोर में, सांचौर जो जालोर में जो गोगा जी की ओल्डी नामक जो स्थान पर इनका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है, किसका साहब जी, गोगा जी का। तो गोगा जी की जो ओल्डी है वो सांचौर में जो जहां पर जो गोगा जी का क्या बना हुआ है साहब जी, मंदिर बना हुआ है, ठीक है, इंपोर्टेंट याद रखिएगा। अब दोस्तों देखते हैं दोस्तों गोगा जी के बारे में आप लोगों को चीजें याद हुई या नहीं हुई, तो चेक कर लेते हैं साहब जी, चेक कर लिया, याद हो या ना हो या कमेंट में ठोक दीजिए, लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। केमल दे कौन है, बाबू जी की भतीजी है, बूढ़ो जी की बेटी है। इनके पिताजी का नाम है साहब जी बूढ़ो जी, क्या नाम है, बूढ़ो जी, अरे बूढ़ो जी किसके दोस्तों, बूढ़ो जी। और बूढ़ो जी के भाई कौन है, उनका नाम है साहब जी पाबू जी, कौन है साहब जी, पाबू जी। और पाबू जी की भतीजी का नाम क्या है, केमल दे, क्या नाम है, केमल दे। मेनल बाबू जी की पत्नी केमल और उनकी युद्ध के बाद में तो सती होने वाली पत्नी मेनल, ठीक है। मैं केमल का नाम ही मेनल है क्या यार, ये बताओ मेरे को, आप तो प्लीज बताओ, केमल का नाम ही तो मेनल है क्या, कमेंट बता दो तो मैं भी तो यहाँ पर तो आपसे तो विस्तृत चर्चा नहीं कर सकता, मेरे को भी तो कन्फर्म नहीं है। लेकिन मेनल सती हुई थी। गंगा जी का रसावला कवि मेहा जी के द्वारा, कवि मेह के द्वारा जो ग्रंथ रचा गया उसमें तो गोगा जी की युद्ध का वर्णन है, जिसका नाम है गोगा जी के रसावले। किसने तो कवि मेहा जी के द्वारा, कवि मेह के द्वारा गोगा जी के रसौले लिखे जाते हैं, ठीक है। और शेखावाटी में गोगा नृत्य किया जाता है। तो शेखावाटी में क्या किया जाता है साहब जी, गोगा नृत्य किया जाता है। ये हो चुके हैं हमारे राजस्थान के प्रमुख दोस्तों, कौन हो चुके हैं भाई बताओ, गोगा जी। अब गोगा जी कंप्लीट हो गए, अब चर्चा करेंगे वीर तेजाजी महाराज, जो कि दोस्तों हालांकि पंचपीरों में नहीं गिने जाते, लेकिन दोस्तों भाई साहब तेजाजी महाराज अद्भुत है। दोस्तों ऐसे लोग देवता जिनके चमत्कार ही चमत्कार किए जाते हैं, चमत्कार को नमस्कार है, ऐसे दोस्तों राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में अब चर्चा करेंगे दोस्तों वीर तेजाजी के बारे में। पानी वाणी पीला, टेंशन लेना दोस्तों 20 मिनट बाकी, ठीक है।
ठीक है भाई, पानी वानी पी लो, तावी पी लो। प्यास व्यास लागी होगी बेटी का बाड़ा, बताओ पानी पियो भाई, जब मैंने पानी पियो, पानी पियो। मैंने कहा पियो साहब जी, जल पियो, कहीं पियो जल पियो, मैंने पियो पानी। बताओ राजस्थान हिंदू तो पूरे भारत में तो जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, कमेंट में बताओ रे भाई भाई, कमेंट में बताओ जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, वाटरमैन किसे कहा जाता है भारत का। मैंने आप लोगों को परसों के दिन पोल में क्वेश्चन डाल दिया था कि जल पुरुष किसे कहा जाता है, तो कक्षा 7वीं की जो बुक है ना राजस्थान में, जो राजस्थान का अध्ययन की, उसमें दिया गया है कि वाटरमैन किसे कहा जाता है। कक्षा 7वीं की राजस्थान की जो इतिहास की जो बुक है उसमें दिया गया है दोस्तों कि वाटरमैन किसे कहा जाता है, आप बताइएगा। ठीक है, जिन्हें दोस्तों रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था वर्ष सन 2001 में, और इन्हें दोस्तों पानी का नोबेल पुरस्कार भी मिला था दोस्तों 2015 में। कब दोस्तों, 2015 में इन्हें पानी का दोस्तों क्या मिला था दोस्तों, पानी का नोबेल पुरस्कार मिला था, जिसका नाम है स्टॉकहोम वाटर सप्लाई, स्टॉकहोम अवार्ड। ठीक है, स्टॉकहोम अवार्ड, स्टॉकहोम अवार्ड। ठीक है, अवार्ड मिला था 2015 में। किसको मिला था 2015 में, और 2001 में, 2001 में दोस्तों रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था, रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। किसको मिला था, कमेंट में बताओ। वाटरमैन किसे कहा जाता है, पानी वानी तो मन पी लो, बाकी सारी चर्चा कर ले। आ जाओ भाई, सब क्वेश्चन पूछो जाओ। राजस्थान के लोक देवता वीर तेजाजी महाराज की जन्म, परिवार, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। वीर तेजाजी महाराज का जन्म दोस्तों माघ शुक्ल चतुर्दशी को थी, माघ के महीने में शुक्ल दोस्तों पक्ष की चतुर्दशी को दोस्तों 14 के दिन इनका जन्म होता है। क्या होता है दोस्तों, चतुर्दशी के दिन इनका जन्म होता है, माघ महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में इनका जन्म होता है। जबकि दोस्तों गोगा जी की मृत्यु कब होती है, गोगा जी की मृत्यु हो जाती है साहब जी 1024 ईस्वी में। विक्रम संवत की चर्चा करूं तो साहब जी 1081 ईस्वी में। ठीक है, 1081 विक्रम संवत में, तो ये याद रखना। तो 1073 ईस्वी में दोस्तों इनका जन्म होता है माघ शुक्ल चतुर्दशी को। कब होता है साहब जी, माघ शुक्ल चतुर्दशी को, चतुर्दशी को दोस्तों इनका जन्म होता है। किसका साहब जी, तेजाजी महाराज का। साहब जी कहाँ होता है इनका जन्म, दोस्तों खड़नाल नागौर में होता है। कहाँ होता है दोस्तों, खड़नाल, यारा वीर दोस्तों वीर तेजाजी महाराज की जय। तो बोलो कहाँ होता है, खड़नाल कहाँ पड़ता है साहब जी, नागौर में। कहाँ पड़ता है साहब जी, नागौर में इनका जन्म होता है। ठीक है, माता पिता, इनके पिता का नाम दोस्तों तहाड़ जी था भाई साहब। किसके पिताजी का नाम साहब जी, तेजाजी के पिताजी का नाम देखिएगा भाई साहब, तेजाजी के पिता का नाम दोस्तों ताहड़ जी। क्या नाम है दोस्तों, ताहड़ जी। क्या नाम है, ताहड़ जी। और माता का नाम देखिएगा भाई साहब, माता जी का नाम आता है दोस्तों राम की कुंवरी। क्या आता है दोस्तों, राम कुंवरी। राम कुंवरी कौन है साहब जी, राम कुंवरी जो तो इनकी माता जी का नाम है, और दोस्तों तहाड़ जी कौन है, दोस्तों इनके पिताजी का नाम है। जबकि साहब जी मैंने गोगा जी की चर्चा करूँ था, साहब जी गोगा जी के पिताजी एक बार आप लोग देख लीजिए। गोगा जी के पिताजी का नाम आता है, फादर का नाम आता है दोस्तों जेवर जी महाराज। क्या नाम है, जेवर जी महाराज। और माता का नाम आता है दोस्तों बाछल। क्या नाम आता है दोस्तों, बाछल। ठीक है, मदर कौन है साहब जी, बाछल। पिता का नाम है जेवर। उसी प्रकार से तेजा जी के पिताजी का नाम है ताहड़ जी, और माता का जी का नाम बताओगा दोस्तों राम जी की कुंवरी। कैसी थी दोस्तों, राम जी की कुंवर जी। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, पत्नी और ससुराल। इनकी पत्नी का नाम पेमल मिलता है। क्वेश्चन पूछे जाए कि तेजाजी पेमली बोर खाते थे, कैसे खाते थे, पेमली बोर। जानते जी, बोर पाक जाओ तो उसे कहेगा था पेमली बोर, कहेगा था पेमली बोर। और इनका ससुराल पनेर में था। क्वेश्चन कहा था भाई जी, पनेर में। पनेर कहाँ पड़ता है साहब जी, अजमेर में। कहाँ पड़ता है, अजमेर में। पनेर जो था ना, यहाँ पर इनका ससुराल था। पत्नी का नाम है पेमल। तेजाजी कैसे खाते थे, पेमली बोर खाते थे। माता जी का नाम राम कुंवरी, पिताजी का नाम ताड़ जी। याद हो गया होगा। आ जाओ भाई साहब, गोरक्षार्थ संघर्ष, यानी कि राजस्थान के सभी लोक देवताओं ने गायों की रक्षा के खातिर युद्ध किया था भाई साहब, राजस्थान के सभी लोक देवताओं ने। लाचा गोजरी, आजा भाई, लाचा गोजरी। लाचा गोजरी की गायों को बचाया था, किसने बताया था साहब जी, तेजाजी महाराज ने लाचा गोजरी की गायों को बचाया था। जब तेजाजी ससुराल गए तब दोस्तों मेर के लोग, मेर के मीणा लाचा गोजरी की गायें चुरा कर ले जाते, जिन्हें मुक्त कराने के लिए दोस्तों तेजाजी महाराज ने संघर्ष किया था। ये दो मेर के मीणा थे, कौन थे साहब, मेर के मीणा थे। तो मेर के लोगों ने लाचा गोजरी की गायों को चुरा लिया था, और भाई साहब दोस्तों तेजाजी महाराज जाते उनसे युद्ध करते हैं। सर्प का वजन, रास्ते में दोस्तों सुरसुरा नामक स्थान, ओ सुरसुरा, क्या बोला है दोस्तों, सुरसुरा। देखिए र को निकाल दीजिए और रा को निकाल दीजिए, बचा है दोस्तों सूसु। बताओ दोस्तों सूसु किसका उपनाम है, सूसु उपनाम किसका है रे, बताओ दोस्तों सूसु उपनाम किसका है। क्वेश्चन कमेंट में बता दो मेरे को, सूसु उपनाम किसका है। मैंने आप लोगों से कई बार बताया था, भारत का राष्ट्रीय जल जीव है। आप तो कमेंट में ठोक दो यार आंसर की सूसु किसका उपनाम है। तो देखिएगा सुरसुरा, सुरसुरा नामक स्थान पर दोस्तों एक सांप मिलता है। दोस्तों तेजाजी ने उसे दोस्तों डसने से रोका और वचन दिया कि वे गायों को मुक्त कराने के बाद में साहब जी स्वयं वापस आ जाएंगे। कौन वापस आ जाएंगे साहब जी, तेजाजी महाराज। कहां पर, सुरसुरा नामक स्थान पर। ठीक है जी, दोस्तों जीवा पर सर्पदंश।
अत्यधिक घायल होने पर भी तो वचन के अनुसार तो वापस सर्प के पास में आ गए और पूरे शरीर पर घाव होने के कारण सर्प के तो डसने के लिए तो अपनी जीवा को तो आगे कर दिया। कहा जाता है भाई साहब तो मेर के मेड़ाओं से युद्ध करने जाते साहब जी तेजाजी महाराज, लेकिन भाई साहब युद्ध में इतने घायल हो जाती है जगह जगह तो कभी तलवार कभी तो बाला, जगह जगह इनके खून ही खून निकलता है। तो सर्प कहता है, कौन कहता है, सर्प कहता है भाई तू तो पूरी जगह से खून खून आला है, मैं तेरे को कैसे बटका भरूं, कैसे खाऊं। तब तो तेजाजी महाराज बोलते हैं कि मेरी जीभ पर अभी भी खून नहीं निकला है, तू यहाँ पर मेरे को बटका भर ली, तू मेरे को खा ली। कौन कहता है, सर्प कहता है। तो देखिएगा सर्प ने अपनी जीवा पर तो आगे कर लिया साहब जी, डस लिया। निर्वाण सर्प डंस के कारण तो सुरसुरा तो किशनगढ़ में, ओ भाई साहब सुरसुरा में तो किशनगढ़ में भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की 10वीं को, भाई साहब भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की 10वीं को इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कब होती है, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की 10वीं को। जबकि मैंने आप लोगों से चर्चा की थी साहब जी भाद्रपद की तो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की 9वीं को, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की 9वीं को इनका तो गोगा जी का मेला बढ़ता है। क्या कहता है तो गोगा नवमी आती, क्या आती तो गोगा नवमी कब आती, कृष्ण पक्ष की 9वीं को। ठीक है, चलिए आपको याद रखना है तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चीजें आप लोगों को समझ में आएगी। तो भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की जो 10वीं आती है जिसे तो क्या कहा, तेजा 10वीं कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है तेजा जी की 10वीं। क्या कहा जाता है, तेजा जी की 10वीं। जबकि भाद्रपद का जो कृष्ण पक्ष की जो 9वीं आती है इसे गोगा नवमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नवमी कहा जाता है, गोगा नवमी कहा जाता है। ठीक है, और मैंने आप लोगों को बताया था कि दीपावली के दिन से तो 15 दिन तक तो जो पितृ पूजा की जाती है उसे तो दीवड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो दीवड़ा कहा जाता है। और दीवड़ा जो प्रथा है तो कार्तिक महीने में आयोजित होती है। ठीक है, प्रत्येक चिन्ह तांता की प्रथा, ओ तांत की प्रथा, और तो मुख्य पशु मेला परबतसर में पशु मेला पड़ता है साहब जी तेजा जी की स्मृति में। तेजा जी तो जिसे तेजा 10वीं कहा जाता है, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की 10वीं को अवसर के पर पंचमी से पूर्णिमा तक तो भाद्रपद की तो शुक्ल पक्ष की तो 10वीं से के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक तो प्रबंधन नागौर में साहब जी विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। प्रबंधन जो कि कहाँ स्थित है साहब जी, नागौर में। कहाँ है, नागौर में। ठीक है, सांपों के तो इन्हें नागों के देवता तेजा जी भी गोगा जी की ही तरह तो नागों के देवता माने जाते हैं। और तो कौन तो तेजा जी महाराज, और गोगा जी को नागराज कौन कौन कहते साहब जी, हिंदू कहते। कौन कहते, गोगा जी को नागराज, नागराज कौन कहते साहब जी, हिंदू कहते। क्या कहते, हिंदू कहते। जबकि गोगा जी को तो गोगा पीर किसने कहा था, तो गोगा पीर, गोगापुर कौन कहते हैं साहब जी, मुस्लिम। कौन कहते हैं, मुस्लिम। ठीक है, और तेजा जी को तो नागों के देवता भी कहा जाता है। ठीक है, प्रतीक चिन्ह की बात करें तो तेजा जी को तलवार धारण की हुए क्वेश्चन इंपोर्टेंट है भाई साहब। वैसे तो राजस्थान में तो सभी जगह अगर आप देखोगे तो तेजा जी को भाले की प्रतिमा के रूप में दिखाया गया है। लेकिन साहब जी कक्षा 10वीं की जो आरबीएससी की जो बुक है आरबीएससी की, वो तो कहती है कि तेजा जी को तलवार लिए धारण घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दर्शाया गया है, जिनकी जीवा को तो सर्प डस रहा है। तो तलवार, आप तलवार ही पढ़ लेना, कक्षा 10वीं की किताब साफ साफ कहती है कि तेजा जी के हाथ में क्या है साहब जी, तलवार है। जबकि हमेशा हमें जो प्रतिमा देखने को मिलती है तो तेजा जी की घोड़े के रूप में प्रतिमा देखने को मिलती है। किसके रूप में देखने को मिलती है, घोड़े के रूप में। लेकिन क्वेश्चन पूछा जा चुका है आरएमएसएसपी के द्वारा, इंपोर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, तो घोड़े पर सवार जो प्रतिमा किसके साथ, तलवार लिए। तो ये तलवार आप देख सकते हो, तलवार लिए साहब जी गोगा सॉरी जो तेजा जी महाराज। ठीक है, ताती या डोरी, क्वेश्चन देखिएगा, ताती या डोरी बांधना। मान्यता है कि यदि सर्प दंशित व्यक्ति को दाएं पैर में, भाई साहब क्वेश्चन भविष्य में पूछा जाएगा, भविष्य में लगाओ भाई साहब, क्या लगाएगा साहब जी, भविष्य में 100% क्वेश्चन आएगा कि दोस्तों लोग देवता की यदि सर्प दंशित व्यक्ति के दाएं पैर में, कौन सा पैर में, दाया पैर, किसमें पैर में, दाएं पैर में, न कि बाया पैर। बाया पैर मत कर देना, गलती हो जाएगा, दाया पैर इधर राइट आंसर। ठीक है, दाएं पैर में तेजा जी की तांत बांध दी जाती है, जिसमें डोरी बांध दी जाती है, उसमें तो विष नहीं चढ़ता है, और इसमें भी 9 गांठें होती है। याद रखना सबको, इसमें भी 9 गांठें होती है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है भाई साहब, इंपोर्टेंट है। इस जो ताती होती ना, जो कि दाएं पैर में बांधी जाती है, इसमें भी 9 गांठें होती। कितनी गांठें होती, 9 गांठें होती। क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से। चलिए देखिएगा, लोक मान्यता का जो मूल उद्देश्य, नैतिक शिक्षा। इन कथाओं और मान्यताओं का जो मूल उद्देश्य इनसे जुड़ी शिक्षाओं और जैसे निर्बल की रक्षा करना, वचन का पालन करना, वो आम जनता तक पहुंचाना। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि आखिर में ये जो लोक देवता है इनसे हमें क्या शिक्षा मिलती है। चाहिए कुछ भी सत्य है या असत्य है, ये कहना एक प्रकार की गलतफहमी है। लेकिन इन्हें में निर्बल की रक्षा करना, निर्बल का मतलब हो गया जो जैसे कि गाय हो गए, पशु पक्षी हो गए, और इनके वचन का पालन करना भी क्या है, साहब जी आम जनता तक पहुंचाना इनका नैतिक उद्देश्य रहा है। ठीक है, खंडाल क्या है, नागौर में वीर तेजा जी का मुख्य जन्म स्थान माना जाता है।
खडनाल नागौर में। और जन्म कब होता है साहब जी? माघ दोस्तों, कब? माघ शुक्ल चतुर्दशी को। कब होता है? माघ शुक्ल चतुर्दशी को दोस्तों इनका जन्म होता है। क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है दोस्तों कि माघ महीने के शुक्ल पक्ष की दोस्तों जो चतुर्दशी आती है तब तेजाजी महाराज का क्या होता है साहब जी? जन्म स्थान माना जाता है। ताहाड़ जी कौन है दोस्तों? अगर मैं ताहाड़ जी की चर्चा करूं तो ताहाड़ जी इनके पिताजी का नाम आता है। पिताजी का नाम ताहाड़ जी, माता जी का नाम आता है दोस्तों राम कुंवरी। क्या आता है दोस्तों? राम कुंवरी। और इनकी पत्नी का नाम आता है दोस्तों पेमल, जो कि पनेर की थी दोस्तों। कहाँ की थी दोस्तों? पनेर की इनकी जो पत्नी थी पेमल। ठीक है, चलिए अब देखो भाई साहब तो अब देखो भाई साहब खतरनाक प्रश्न तो अट्ठे से बनेला, कट्टे से बनेला। खतरनाक प्रश्न तो अट्ठे से बनेला भाई साहब को एग्जाम में प्रश्न तब केला का तब केला। तेजाजी का जन्म नागवंशीय जाट जाति के धोड़िया गोत्र में हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है, अरे धोड़िया धोड़िया तेजाजी महाराज धोड़िया जाट कौन थे दोस्तों? धोड़िया जाट थे, जाट जाट जाति के। भाई साहब देखो नागवंशीय, पहले चीज तो देखेगा कि तेजाजी महाराज कैसे थे तो नागवंशीय थे। कैसे थे? इस वजह से इन्हें तो नागों का देव तो देवता कहा जाता है। किसको? तेजाजी को। साहब जी कैसे जाति के थे? जो जाट थे, जाट जाति के थे। कौन थे दोस्तों? जो तेजाजी महाराज थे वो जाट थे। कौन थे? जाट थे। जबकि मैंने आप लोगों से गोगा जी के बारे में बताया था, गोगा जी चौहान थे। कैसे थे दोस्तों? गोगा जी कौन थे? गोगा जी चौहान थे साहब जी, चौहान। कौन थे? चौहान थे। कौन थे दोस्तों? गोगा जी चौहान थे। जबकि दोस्तों मैं बात करूं साहब जी तेजाजी वो जाट जाति के धोलिया गोत्र के थे। गोत्र भी आपको याद रखना है, धोलिया गोत्र के थे। ठीक है, चलो अगला देखो भाई साहब, शिव जी का अवतार। अरे आरपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। किसके द्वारा? आरपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि तेजाजी महाराज किसके अवतार माने जाते हैं? भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। किसके? भगवान शिव के। भगवान शिव का 11वां अवतार माना जाता है भाई सब। किसको साहब जी? तेजाजी महाराज को भगवान शिव के दोस्तों 11वें अवतार माने जाते हैं। और भगवान शिव का दोस्तों रुद्र रूप किसे कहा जाता है? कमेंट में ठोक दीजिएगा साहब जी कि भगवान शिव का रुद्र रूप किसको कहा जाता है। और भगवान शिव का 11वां अवतार दोस्तों वो है दोस्तों तेजाजी महाराज। बोलो तेजाजी महाराज की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। आ जाओ भाई, ताजा जाए की बोन है। अरे भाई क्वेश्चन इंपोर्टेंट लगा लो, भविष्य में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तुम लोगों ने कभी पढ़ा भी नहीं होगा, ऐसी चीजें बता के लेकर आया हूँ तुम लोगों के लिए। तेजाजी की बोन भाई साहब, तेजाजी की दो बहनें थी। किसका नाम है? एक का नाम है राजल और एक का नाम है भांगरी। क्वेश्चन देखिएगा भाई साहब, तेजाजी की दो सिस्टर, तेजाजी की दो सिस्टर, एक का नाम है राजल। क्या नाम है? राजल। और एक का नाम है भांगरी। क्या नाम है साहब जी? राजल और भांगरी। क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, राजल और भांगरी क्या है? तेजाजी की दो बहन है, गोगा जी की दो सिस्टर है, रामदेव जी की दो सिस्टर है। तो क्या है साहब जी? राजल और जो भांगरी है ये दो तेजाजी महाराज की दो सिस्टर है, जो कि खडनाल गांव के पूर्व में एक दिन तालाब के किनारे ये अपनी बहन भांगरी के मंदिर भी बने हुए हैं। ठीक है, अभी मंदिर है तो देखिएगा खड़नाल गांव के पूर्व में एक तालाब के किनारे जो तो इनकी बर भांगरी का मंदिर भी बना हुआ है। खड़नाल दोस्तों जो कि नागौर में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? खड़नाल नागौर में जहाँ इनका जन्म स्थान है वहां उसके दोस्तों पूर्व दिशा में दोस्तों एक दोस्तों मंदिर बना हुआ है दोस्तों, जिसका नाम है भांगरी का मंदिर। और जो भांगरी कौन की सिस्टर का नाम है तो याद रखना है आप लोगों से साहब जी कि राजल। क्या नाम है? राजल। राजल व भांगरी, राजन और दोस्तों भांगरी दोस्तों तेजा जी की दो बहन है। ये बात आपको याद रखनी। ठीक है, हिंदी पुस्तकों का मत, हिंदी पुस्तकों में तेजाजी के ससुर का नाम तो बदनाजी मिलता है। क्या मिलता है साहब जी? बदनाजी। तेजाजी के ससुराजी का नाम बदनाजी, जबकि दोस्तों पत्नी का नाम दोस्तों बोदल दे मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? बोदल दे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से कि दोस्तों हिंदी की पुस्तकों के अनुसार तेजाजी का नाम क्या है दोस्तों? ससुर जी का नाम बदनाजी, पत्नी का नाम बोदल दे। ठीक है, भाभी का ताना। अब भाई साहब भाभी जी, भाई साहब तेजाजी की भाभी यानी कि भाई की लाडी, खेत में देर से भोजन लाने पर भाभी ने ताना मारा। किसको मारा साहब जी? तेजाजी महाराज को ताना मारा, जिससे रुष्ट होकर वे अपनी घोड़ी पर सवार होकर अपनी पत्नी को लाने के लिए पनेर चले गए, जिसका नाम है पेमल। क्या नाम है? पेमल। ठीक है, तो भाई साहब कहते थे तो एक दिन तो तेजाजी महाराज खेत में क्या कर रहे थे? तो काम कर रहे थे, खेती का काम कर रहे थे। तभी इनकी तो भाभी लेकर आती है खाना। लेकिन भाई साहब रोटी की भूख इतनी थी, भाई साहब पेट में भूख लग रही, पेट में चूहा दौड़ रहा। कहीं का बोल रहा तेजाजी महाराज नहीं, ऐसी गलत बात, गलत बात, ऐसी चीज नहीं बोलती। तो तेजाजी महाराज को भूख लग रही, भाभी देर से खाना लेकर आती है भाई साहब। तभी तो क्या कहती है? तेजाजी महाराज ने कहा कि भाई जल्दी खाना क्यों नहीं लेकर आए? तो भाभी ने कहा इतनी देर ज्यादा रोटी जल्दी घर में गर्म रोटी खावा की जरूरत है भाई, जब तारी लाडी ने लिया मसू तो कौन काम हो कि नहीं की एक भाभी ने की। तभी भाई साहब तेजाजी को गुस्सा आ जाता है और अपनी पत्नी को लेने तो घोड़ी पर सवार होकर निकल जाते हैं। घोड़ी का नाम क्या था? अरे घोड़ी का नाम है लीलन। क्या नाम है? लीलन। और जिसका दो श्रृंगारी भी तो मिल रहा है। कहते ना कि लीलन श्रृंगारी। क्या नाम है? गाना भी आता है ना कि तेजाजी का घोड़ी का नाम क्या था साहब? लीलन श्रृंगारी। तो तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या है साहब जी? लीलन श्रृंगारी। चले, युद्ध का वचन और ऐतिहासिक तिथियां।
महावरिया गांव, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप लोगों को याद रखना है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई साहब, भविष्य में क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों को। क्या पूछा जाएगा? महावरिया जो गांव है ना, मेर के जो मेणाओं का पीछा करते थे, कौन करते हैं? मेर के जो मेणा इनका पीछा करते हैं तो कौन? तेजाजी महाराज। और मेर के मेणाओं का पीछा करते हैं तेजाजी महाराज ने महावीरिया गांव के पास में गाय को छुड़ाने में सफलता प्राप्त की थी। तो गांव आपको याद रखना है महावरिया गांव। क्या नाम है? महावरिया गांव में मेर के मेणाओं से लाचा गुजरी की गायों को छुड़ाकर लेकर आए थे साहब जी तेजाजी महाराज। कौन छुड़ा कर आए थे? तेजाजी महाराज। तो महावरिया जो गांव है यहीं पर इनके बीच में युद्ध होता है। किसके बीच में? मेर के मेणाओं के बीच में, उनके बीच में। बालू नाग, भाई साहब नाग का नाम है, आपका नाम है बालू नाग। जिस नाग ने, जिस सर्प ने इनको डसा था उसका नाम है बालू नाग। जिस नाग ने तेजाजी को डसा था, कहां पर चढ़ा था? जीप पर। ठीक है, उसका नाम है साहब जी बालू का नाग। भाई साहब नाग का नाम खतरनाक है, बालू का नाग। लेकिन भाई साहब मजाक नहीं उड़ाने का, नाम बोलो बालू नाग की। क्वेश्चन पूछो जाओ, टेंशन लेने की जरूरत है। बालू नाग था, घायल तेजाजी से ने बालू नाग को धाराशायी कर दिया था। तेजाजी ने बालू नाग को धाराशायी कर दिया था। ठीक है, मृत्यु का संवत इनका निर्वाण वर्ष विक्रम संवत 1060 तो 1160 ईस्वी में, या 1103 ईस्वी में भाद्रपद की शुद्ध पक्षी 10वीं को इनका क्या होता है? मृत्यु हो जाती है। जन्म कब होता है? माघ महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जन्म होता है। लेकिन भादवे की सूदी और एक होता है बूदी। क्या होता है? देखिएगा, दो शब्द आप लोगों के सामने आए, मैं बता दूं भाई साहब, व्हाट इज द सूदी, व्हाट इज द बूदी। देखो भाद्रपद में 2 महीने होता है, मान एक महीना है। कैसा है? अरे मैं अट्ठे बता देता हूँ, अट्ठे वरना तब भूल जाओगा, खट्टे बताए सर जी मार साहब। देखो एक जो महीना होता है, जो माह होता है, इस महीने में 2 पखवाड़े होते हैं। क्या होता है? महीना कितने दिन का होता है साहब जी? 30 दिन का महीना होता है। पखवाड़ा होता है 15 दिन का। पखवाड़ा होता है प्रथम दिन का। प्रथम जब पखवाड़ा आता है महीने का, उसे कहा जाता है कृष्ण पक्ष। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कृष्ण पक्ष। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कृष्ण पक्ष। और जो 15 दिन का पखवाड़ा आता है, इसे कहा जाता है शुक्ल पक्ष। क्या कहा जाता है? शुक्ल पक्ष। अब जो कृष्ण पक्ष होता है, इसे बुद्धि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृष्ण पक्ष को बुद्धि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुद्धि। और शुक्ल पक्ष को कहा जाता है साहब जी सूदी। क्या कहा जाता है? सूदी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। तो बुद्धि और सूदी क्या है साहब जी? पखवाड़ा है। कृष्ण पक्ष को बुद्धि कहा जाता है और शुक्ल पक्ष को सूदी कहा जाता है। ठीक है, तो साहब जी बात हो रही यहाँ पर देखिएगा भाई साहब, भाद्रपद की सुदी 10वीं को इनका क्या होता है साहब जी? विक्रम संवत सर्वनाश हो जाता है। देवल का निर्माण विक्रम संवत 1492 में हरमाड़ा में तेजाजी की एक मूर्ति स्थापित कर देवल बनाया गया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हरमाड़ा में तेजाजी की मूर्ति स्थापित करके देवल का निर्माण किया गया था, मंदिर का निर्माण किया गया था। कब? विक्रम संवत 1492 ईस्वी में। प्रमुख मंदिर देखिएगा, शिलालेख और आस्था के केंद्र। ऐतिहासिक लेख परबतसर छतरी पर स्थित मूर्ति के नीचे 1791 1734 का लेख है, जिसके अनुसार महाराजा अभय सिंह के राज में प्रधान भंडारी विजय राज ने इस मूर्त की प्रतिमा स्थापित की थी। परबतसर जो नागौर है ना, देखिएगा परबतसर नागौर में इनकी छतरी है। किसकी? तेजाजी महाराज की जो छतरी है वो परबतसर नागौर में इनकी छतरी लगी हुई है, जहां पर कहा गया था कि एक लेख लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एक शिलालेख लगा हुआ है, जो कि विक्रम संवत 1734 ईस्वी का आता है। विक्रम संवत 1791 का। कब? विक्रम संवत 1791 का, या ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार देखें तो 1734 ईस्वी का शिलालेख आता है, जिसमें कहा गया था कि महाराजा जो अभय सिंह है, महाराजा अभय सिंह थे, इनके एक दरबारी विद्वान आते हैं, जिनका नाम आता है विजय राज। क्या नाम है? विद्वान जिनका नाम है डॉक्टर विजय राज। क्या नाम है? पंडित भंडारी विजय राज। इस विजय राज के द्वारा इस मूर्ति का प्रतिष्ठापित की गई थी। कहां पर? परबतसर नागौर में, जो जहां पर इनकी छतरी लगी हुई, वहीं पर शिलालेख लगा हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से कि तेजाजी की जो छतरी परबतसर नागौर में, वहां पर एक लेख लगा हुआ है 1791 ईस्वी का विक्रम संवत का। वहां पर महाराजा अभय सिंह के एक राज दरबार आते हैं, प्रधान भंडारी आते हैं, जिनका नाम है विजय राज, जिनके द्वारा मूर्ति स्थापित की गई थी। ठीक है, अब देखिएगा बांसी दुगारी। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, बांसी दुगारी हाड़ौती के क्षेत्र में जो बूंदी जिला है, बूंदी जिले में बांसी दुगारी नाम में तेजाजी का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है। ये भी बात आपको याद रखनी है, तेजाजी का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र जो कि बांसी दुगारी, जो कि कहां स्थित साहब जी? बूंदी में स्थित है। ठीक है, सेंदरिया गांव की अगर मैं आप लोगों से चर्चा करूं, जो कि ब्यावर में स्थित है साहब जी, ब्यावर में। ये वो मुख्य स्थान है थान है जहां नाग ने तेजाजी को डसा था। जिसका नाम था, नाग का नाम क्या है साहब जी? बाड़ू नाग। अरे बाड़ू नाग था, नाग का नाम क्या है? बाड़ू और नाग। बाड़ू नाग ने तेजाजी को डसा था। कहां पर डसा साहब जी? सेंदरिया में। कहां पर डसा था? सेंदरिया नामक स्थान पर तेजाजी को
किसने दसा था साहब जी, बाणो नाग ने दसा था, ठीक है। और सुरसुरा में इनकी मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है। इसकी साहब जी तेजाजी महाराज की प्रमुख स्थल दोस्तों इनके मुख्य स्थान दोस्तों सुरसुरा अजमेर में स्थित है, ब्यावर में दोस्तों, सेंदरिया में, और दोस्तों भावता में। क्या है दोस्तों? भावता है ना दोस्तों, यहाँ पर भी इनके दोस्तों मुख्य स्थान स्थित हैं। सुरसुरा में, ब्यावर में, सेंदरिया में और भावता में इनके दोस्तों क्या है दोस्तों प्रमुख स्थान बने हुए हैं। मुख्य प्रमुख तीर्थ स्थल की बात करें तो तेजाजी के मानने वालों के लिए पनेर में दोस्तों ससुराल है, दोस्तों सुरसुरा में दोस्तों जहां पर इनकी मृत्यु होती है, दोस्तों खरनाल में दोस्तों इनका जन्म होता है, और दोस्तों सेंदरिया में दोस्तों सांप ने डसा था। किसने? सेंदरिया में क्या दबा था दोस्तों? सांप ने इनको डसा था। तो दोस्तों खरनाल में इनका जन्म होता है, पनेर में इनका ससुराल है, सुरसुरा में इनकी मृत्यु होती है, सेंदरिया में दोस्तों बाणो नाग के द्वारा इनको डसा गया था। सांस्कृतिक परंपरा और लोक कला और साहित्य, तेजाजी का बाउल। अब भाई साहब देखो, भाई साहब भविष्य में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछा जाएगा भविष्य में क्वेश्चन पूछा जाएगा, लगा लेना भाई साहब, 100% गारंटी देता हूँ। और ऐसी खतरनाक जानकारी आप लोगों को कहीं पर दोस्तों देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ इस दोस्तों पप्पू सिंह प्रजापति की बुक के अलावा। देखिएगा दोस्तों, गोगा जी के ब्यावला, भादवा की सुदी दशमी को तो तेजाजी के पूजन के समय तो लोग तेजाजी का ब्यावला बचवाते हैं। बोलो तेजाजी का ब्यावला कदे बजाए जाओ? भादवा की शुक्ल पक्ष की दशमी का दिन, ठीक है, जिस दिन तेजा दशमी मनाई जाओ। राजस्थानी फिल्म, ओ राजस्थान में फिल्म भी बनाई गई तेजाजी के ऊपर। देखो भाई साहब, राजस्थान में रामराज नाहटा ने, कौन दोस्तों? एक व्यक्ति आते जिनका नाम है रामराज नाहटा। कौन है? रामराज नाहटा ने तेजाजी के ऊपर एक राजस्थानी फिल्म बनाई है जिसका नाम है वीर तेजाजी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में एक राजस्थानी फिल्म आती है जिसका नाम है दोस्तों वीर तेजाजी की। वीर तेजाजी के ऊपर किसने बनाई थी? रामराज नाहटा के द्वारा बनाई गई थी। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। 9 गांठों की दांत, अरे ये देखो भाई साहब, क्वेश्चन आरपीएससी का खतरनाक वाला प्रश्न। 9 गांठों की दांत, मैंने आप लोगों को बताया था गोगा राकड़ी में भी 9 गांठें होती है। साथ में दोस्तों जो तेजाजी होते हैं, तेजाजी की तो तांत बनाई जाती है, इस तांत में भी 9 गांठें होती है और दाएं पैर में बांधी जाती है। कहां पर बांधी जाती है साहब जी? दाएं पैर में बांधी जाती है। देखिएगा भाई साहब, खतरनाक चीज है। सर्वडंश के उपचार के लिए दाहिने पैर में, किसमें साहब जी? दाहिने पैर में तेजाजी के नाम की तो तांत बांध दी जाती है, जिसमें 9 गांठें लगी होती है। कितने गांठें लगी होती है दोस्तों? 9 गांठें लगी होती है। और मैंने आप लोगों को बताया था जी कि गोगा जी की जो राखड़ी होती है, राखड़ी, इस गोगा जी की राखड़ी, गोगा राखड़ी में भी तो 9 गांठें होती है। कितनी गांठें होती है? 9 गांठें होती है, गांठें होती है। याद रखना, इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन बचेगा भाई साहब भविष्य में। घोड़ला, ओ पुजारी, जब गांव में किसी को सांप काट देता है तो तेजाजी का घोड़ला, जो कि पुजारी होता है, सांप के दो स्थान काटे जाने स्थान पर जोर जोर से चूस कर उस रक्त को बाहर थूकता है। घोड़ला, क्वेश्चन पूछा जाए घोड़ला क्या है? घोड़ा, अरे तेजाजी का तो पुजारी होता है ना, सब घोड़ला क्या जाता है? क्या कहा जाता है? तेजाजी का जो पुजारी होता है इसे घोड़ला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोड़ला। डूंडाड़ प्रदेश में तो तेजाजी की अधिक मान्यता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से कि तेजाजी की मान्यता कहाँ है भाई साहब? डूंडाड़ प्रदेश में, मारवाड़ प्रदेश में, हाड़ौती प्रदेश में, शेखावाटी प्रदेश में। तो डूंडाड़ जो प्रदेश है, इस डूंडाड़ प्रदेश में तो तेजाजी की अधिक मान्यता है। जबकि मैंने आप लोगों को बताया कि साहब जो गोगा जी है, गोगा जी का जो मेला भरता है, गोगा जी का जो मेला भरता है वो कहां पर भरता है दोस्तों? जिसे गोगा मेला कहा जाता है। अरे दोस्तों गोगा मेला नहीं, गोगा नृत्य शेखावाटी में दोस्तों, गोगा नृत्य शेखावाटी का फेमस है साहब जी, शेखावाटी का, ठीक है। तो भाई साहब ढूंढाड़ प्रदेश में तेजाजी महाराज की बहुत अधिक मान्यता है। कृषि के उपकारक, इन्हें दोस्तों काड़ा और बाड़ा के देवता भी कहा जाता है। भाई साहब देखिए, कृषि के उपकारक माने जाते हैं। कृषि जब भी करो ना, बोलो तेजाजी महाराज की जय, खेती दोस्तों अच्छी हो जाएगी। कृषि कार्यों एवं के उपचारक देवता के रूप में भी इनको पूजा जाता है। कृषि कार्यों के उपासक देवता के रूप में भी इनको पूजा जाता है। काड़ा और बाड़ा के देवता के रूप में भी तो तेजाजी महाराज को जाना जाता है। तो तेजा टेर, तो ये तेजा टेर क्या है दोस्तों? देखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाए कि तेजा टेर क्या है, तो एक तेजा जी का तो गीत आता है जिसे तो तेजा टेर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तेजा टेर क्या है? तो तेजा जी का एक गीत है जिसे तेजा टेर कहा जाता है। राजस्थान का तो किसान सर्वप्रथम खेत में हल जोतते वक्त वीर तेजा जी की जीवनी गाता है। मैंने आप लोगों को उस समय भी बताया गोगा जी की, जब भी तो वर्षा ऋतु के बाद में जब किसान जो होता है प्रथम बार जो हल जोतने जाता है तो हल के तो 9 गांठें बांधता है। कितनी बातें बांधता है? 9 गांठें बांधता है। उसी प्रकार से खेत में जाते समय तो वीर तेजाजी की तो जीवनी गाता है। प्रत्येक हलवाड़ा तेजाजी टेर के साथ ही अपनी बुआई आरंभ करता है, जो हलवाओं का स्वस्तिक वाचन माना जाता है। ठीक है, स्वस्तिक वाचन माना जाता है। चलो, तेजाजी से संबंधित प्रमुख प्रकाशित साहित्य, भाई साहब ये जो इंपोर्टेंट है, भाई साहब इंपोर्टेंट है, भविष्य में लगा लीजिएगा साहब, इंपोर्टेंट है। तो तेजाजी से संबंधित, किससे साहब जी? तेजाजी से संबंधित तो प्रमुख साहित्य जो कि आप लोगों से भविष्य में क्वेश्चन जाएगा, पूछा जाएगा, 100% गारंटी है। प्रकाशित पुस्तकें देखेगा दोस्तों, कौन कौन सी पुस्तकें आते हैं देखेगा।
जूझार तेजा किसके द्वारा लिखी गई थी? दोस्तों लज्जा राम शर्मा के द्वारा क्वेश्चन लिखा जा आप लोगों से पूछा जा सकता है कि दोस्तों तेजाजी संबंधित एक प्रमुख पुस्तक आती है जिसका नाम है जूझार तेजा। जूझार तेजा जो नामक पुस्तक है वह लज्जा राम दोस्तों शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? दोस्तों लज्जा राम शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। तेजाजी का सिलो का क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तेजाजी का सिलो का जो पुस्तक आती है किसके द्वारा लिखी गई थी? पूनम चंद सिकवाल के द्वारा। किसके द्वारा साहब जी? पूनम चंद सिकवाल के द्वारा। स से सिलो का, स से सिलो का, स से सिकवाल, देखिएगा ठीक है। तो पूनम चंद सिकवाल के द्वारा, पूनम चंद सिकवाल के द्वारा तेजाजी का सिलोका लिखा जाता है। तेजाजी का ब्यावड़ा, ओ तेजाजी का ब्यावड़ा बंशीधर शर्मा के द्वारा तेजाजी का ब्यावड़ा लिखा जाता है। ठीक है, तेजाजी का ब्यावड़ा नाम से एक तो साहित्य लिखा गया था बंशीधर शर्मा के द्वारा। लोक देवता तेजाजी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों डॉक्टर महेश बनावत ने। किसने? दोस्तों डॉक्टर महेंद्र भानावत के द्वारा दोस्तों ये पुस्तक लिखी गई थी। दोस्तों याद रखना दोस्तों इंपोर्टेंट है। तो तेजाजी से संबंधित प्रमुख दोस्तों रचनाएं आप लोग दोस्तों एक बार देखिएगा। तेजाजी से संबंधित प्रमुख साहित्य आप लोगों के सामने। दोस्तों जूझार तेजा पुस्तक किसके द्वारा लिखी जाती है? लज्जा राम शर्मा के द्वारा। तेजाजी का सिलोका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? पूनम चंद सिकवाल के द्वारा। तेजाजी का ब्यावड़ा किसके द्वारा लिखा गया था साहब जी? तेजाजी का ब्यावड़ा बंशीधर शर्मा के द्वारा। वीर तेजाजी लोक देवता वीर तेजाजी पुस्तक किसने लिखी थी? महेंद्र भानावत के द्वारा लिखी गई थी साहब जी। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को ये चीजें याद हुई होगी। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, यहाँ से इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलो भाई साहब तेजाजी याद हो गया, रिवीजन कर लिया भाई साहब। तोड़िया गोत्र के थे दोस्तों कौन? वीर तेजाजी महाराज। लीलन जो कि इनकी घोड़ी का नाम था बाड़ो नाग, जिस नाग ने इनको सेंदरिया में डसा था, सुरसुरा में, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी दोस्तों तेजाजी महाराज की। तो बाड़ो नाग वही जिसने इसको डसा था। किसको साहब जी? तेजाजी को। बांसी दुगारी जो कि साहब जी बूंदी में स्थित है। बांसी दुगारी स्थल जो कि हाड़ोते में दोस्तों तेजाजी महाराज का प्रमुख एक आस्तिक केंद्र माना जाता है। और सेंदरिया स्थान वहां पर जो कि दोस्तों सांप ने, जहां पर बाड़ो नाग ने इनको डसा था दोस्तों सेंदरिया ब्यावन। ठीक है साहब जी, आप दोस्तों आप लोगों को तेजाजी याद हो चुके होंगे। अगला दोस्तों जो पार्ट नंबर 2 हम आप लोगों के सामने लेकर आएंगे उसमें चर्चा करेंगे तो पापू जी के बारे में। किसके बारे में साहब जी? बापू जी के बारे में, वो देव नारायण जी के बारे में। देव नारायण जी के बारे में पार्ट नंबर 2 लेकर आएंगे, चर्चा करेंगे तो बापू जी, देव नारायण जी, रामदेव जी के बारे में, मेहा जी के बारे में, खड़बू जी के बारे में। ऐसी खतरनाक जानकारी आप लोग देखने के लिए हमारे पार्ट नंबर 2 को देखे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। सरकार ठोक दो भाई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तुमने हो सकता है राजस्थान के लोग देवता कई बार पढ़े होंगे, ऐसे नहीं पढ़े होंगे, टेंशन ना ले। अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी सामने आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, जहां से आरपीएससी कट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन पूछती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक करो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करो या न करो आपकी इच्छा। लेकिन दोस्तों आप में दोस्तों बता दूं कि आप दोस्तों हमारी जो भारतीय जो संविधान के जो वीडियो है ना उनकी जाकर जरूर देखे। मैंने प्ले लिस्ट बना दिए, भारतीय संविधान की वीडियो जाकर देखिए। भारतीय दोस्तों इतिहास की वीडियो जाकर देख सकते हो, जो कि पीवाई की क्वेश्चन थे दोस्तों, हमने हस्तलिखित थे दोस्तों, वो भी देख सकते हो। भारतीय ज्योग्राफी के वीडियो देखे जहां से वो एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। अगर आप उनको चाहते हो कि मैं उन्हें डिजिटल रूप में लेकर आऊं तो हो सकता है दोस्तों आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ठीक है।